हेलो, वेलकम बैक टू द आई स्किल। मैं हूं निशांत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। द आई स्किल की लवली कम्युनिटी के लिए आज का ये वीडियो काफी वैल्यूबल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोजेक्ट जो आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं। हम लोग पावर बीआई को यूज करके डेटा एनालिस्ट का ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो आपके रिज्यूम के लिए काफी वैल्यूबल होगा। यदि आप डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, बिजनेस एनालिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको जरूर एक ना एक प्रोजेक्ट यहां पर बनाना चाहिए जो पावर बीआई का हो। और सबसे खास बात यह कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने केवल पावर बीआई का नाम सुना है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में पावर बीआई इंस्टॉल भी नहीं है, तो भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस कंप्लीट लेक्चर में मैं आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें करवाऊंगा। आपको पावर बीआई इंस्टॉलेशन से लेकर इस डैशबोर्ड को कैसे हमें बनाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पर आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो यार, क्या होता है ना, जब हम लोग पावर बीआई की बात करते हैं तो हमारे पास एज ए डेटा एनालिस्ट इस तरीके का डेटा सेट हमें मिलता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरीके के डेटा सेट को मुझे एक विजुअलाइजेशन के रूप में जो है कन्वर्ट करना है एज ए डेटा एनालिस्ट। मुझे इस डेटा से वो जो है इंसाइट्स निकालने हैं जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। तो आप आज के इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में सीखेंगे कि हम किस तरीके से इस एक्सेल फाइल को, जो हमारे पास कॉमा सेपरेट वैल्यू सीएसवी फाइल जो है, इसको हम लोग कैसे इंसाइट्स निकालेंगे इससे, और इसका विजुअलाइजेशन करके कैसे हम लोग यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाएंगे, जो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं। इस डैशबोर्ड में खास बात यह कि मैंने यहां पर एकदम रियल टाइम डेटा सेट को लिया है, जो आपके लिए काफी वैल्यूबल होगा। इसमें हम लोग शॉपिफाई ई कॉमर्स का एक डैशबोर्ड बनाएंगे, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें यहां पर सिखाऊंगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर मैं क्वार्टर नंबर 1 पे जाता हूं और यहां पर जैसे क्लिक करता हूं तो आप लोगों को यहां पर चीजें जो है कुछ अलग तरीके से शो होगी। जैसे आप देख रहे हैं, क्वार्टर नंबर 1 जो है उसके अकॉर्डिंग यहां पर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का जो है नंबर्स यहां पे चेंज हो गए। फर्स्ट क्वार्टर में क्या प्रॉफिट हुआ, मेरा जो प्रॉफिट हुआ आप देख पा रहे हैं, जनवरी फरवरी एंड मार्च में। फर्स्ट क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च में मेरा प्रॉफिट हुआ, यहां पर मुझे शो हो रहा है। टॉप 5 कस्टमर कौन से थे जिन्होंने मेरे शॉपिफाई ई कॉमर्स में आके, जो मेरे अकाउंट है उसमें आके जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल्स की है। मुझे पेमेंट मोड सबसे ज्यादा कहां से मिला, कैश ऑन डिलीवरी 44% मुझे यहां पर मिला। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स, टॉप 5 प्रोडक्ट्स मेरे कौन से सेल्स हुए, प्रिंटर्स, फोन्स, एसेसरीज, सारी चीजें यहां पर मुझे शो हो रही है। यदि मैं आपको बोलूं मुझे क्वार्टर नंबर 3 का भी यहां पर देखना, तो क्वार्टर नंबर 3 को यहां पर क्लिक करता हूं। क्वार्टर नंबर 3 में आप देख पाएंगे जुलाई एंड सितंबर में मेरी जो सेल्स है उसमें मुझे लॉस हुआ, लेकिन अगस्त में मुझे यहां पे प्रॉफिट हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो सेल हुए वो बुक के सेल हुए। मेरे पास टॉप 5 कस्टमर्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल्स मेरे जो डैशबोर्ड है उससे की है। मेरे पास यहाँ पर ईएमआई में 7%, डेबिट कार्ड में 12%, क्रेडिट कार्ड से 13% यहाँ पर जो है मेरे पास पेमेंट का मोड जो है वो यूज हुआ है क्वार्टर नंबर 3 में। क्या मैं आपको ये चीज एकदम जस्ट क्लिक करते ही आपको पता चल जा रहा है? यहां पर जो भी आप इनसाइट्स देखना चाहते हैं आप देख रहे हैं, मेरे पास टोटल 72,000 के यहां पर अमाउंट आए हैं। प्रॉफिट जो है मेरा यहाँ पे लॉस में गया है, -1469 मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरा 19 की है। तो यहां पर आप केपीआई के कुछ पैरामीटर्स देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, क्या ये किसी भी इंसान के लिए, इसमें से मैं आपको बोलूं ये डेटा सेट में दे दूं, सीएसवी फाइल में आपको दे दूं और मैं आपको बोलूं कि क्या आप यहां सर मुझे टॉप 5 कस्टमर बता सकते हैं? आपको काफी टाइम लगेगा इसको मैनुअली देखने में। लेकिन एक डेटा एनालिस्ट का काम यह होता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा को एक इजी डेटाबेस में, एक इजी विजुअलाइजेशन चीजों में जो है उसको वो कन्वर्ट करे, और जो हमारा एंड यूजर है उसको जो आउटपुट है वो यहां पर निकाल के दे। तो इसमें हम लोग एक कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहां पर लेंगे, शॉपिफाई का ई कॉमर्स का हम लोग यहां पर एक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको यहां पर स्टेप्स को फॉलो करना है और कंप्लीट यहां पर प्रोजेक्ट को बनाना है मेरे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को यहां पर पावर बीआई को इंस्टॉल कर लेना है। यदि आप विंडो यूजर हैं तो आपको सबसे पहले जाना है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहां पर जाकर ओपन कर लेना है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, जो पावर बीआई है वो काफी अच्छा फेमस सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है एक्सेल, जिसको यूज करना काफी इजी होता है और पावर बीआई का यूजर इंटरफेस भी काफी इजी होता है।
वैसे तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में टैबलू भी यूज किया जाता है, पावर बीआई भी यूज किया जाता है और भी कई सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है आपका पावर बीआई, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है एक्सेल के साथ काफी इजी होता है और इसके यूजर्स जो है काफी ज्यादा होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस सॉफ्टवेयर है। तो आपको यहाँ पर जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, पावर बीआई को यहाँ पर जाकर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे पावर बीआई को तो यहां पर आपको शो होगा पावर बीआई डेस्कटॉप, तो आपको जाकर पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लेना है। ये फ्री है। यहां पर आपको पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर वगैरह भी दिखेगा, लेकिन आपको केवल यहां पर इंस्टॉल करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। तो चलिए हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप को यहां पर जाकर ओपन कर लेते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर गेट करके बटन दिखेगा, उस बटन को आपको प्रेस करना है और आपका यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको हमेशा माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर है उसका लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पर यूज करना है और कभी भी आप इस पे काम करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन पे काम करिएगा, समय समय पर इस पे अपडेट आते रहता है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर है ये रिलीज हुआ था 2017 में। इसको यहाँ पर लगभग ये 2.9 जीबी का है। इसको पब्लिश किया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। तो इस तरीके से यदि आप विंडो यूजर है तो आप यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाकर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर पावर बीआई सर्च करना है और जाकर पावर बीआई को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आप पावर बीआई डेस्कटॉप को यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है यूजर इंटरफेस देखने मिलेगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जाकर इस पॉपअप को कट कर देना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट होता है। हम इस डैशबोर्ड को क्रिएट करने से पहले एक काम करते हैं, इसका यूजर इंटरफेस समझ लेते हैं पावर बीआई का। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट कॉर्नर में जो है फाइल करके बटन है। यहाँ पर जाकर मैं जो न्यू वाला जो बटन है इसको प्रेस करता हूँ। जैसे मैं न्यू सेक्शन को प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो है एक नया फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके का ही आपको यूजर इंटरफेस देखने मिलेगा जब आप पावर बीआई को इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि ये यूजर इंटरफेस इसका किस तरीके से और कैसे हम लोग यहाँ पर कौन कौन से टूल्स को यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मेरे पास विजुअलाइजेशन करके एक सेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर फिल्टर करके एक सेक्शन मुझे शो हो रहा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे पास जो है कुछ डेटा को इंपोर्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मुझे मिल जा रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर यह है कि आपको कोई भी डेटा इंपोर्ट करना होगा तो आप वो कैसे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं कि मुझे एक्सेल के थ्रू डेटा इंपोर्ट करना है, मुझे एसक्यूएल सर्वर के थ्रू डेटा इंपोर्ट करना है या फिर किसी और अनदर रिसोर्स के थ्रू यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप जाकर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने डेटा को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक काम करना होगा, हमें विजुअलाइजेशन का जो पार्ट है उसको यहाँ पर यूज करना होगा। अब विजुअलाइजेशन के लिए आप लोग ये सेक्शन देख सकते हैं, ये विजुअलाइजेशन वाले सेक्शन में आपको अलग अलग आइकन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो आइकन्स आप लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं, इस आइकन को मैं डिफरेंट आइकन को यूज करूंगा जिससे कि हम लोग डेटा का विजुअलाइजेशन को यहाँ पर जो है बना पाएंगे, जो डैशबोर्ड अभी आपने देखा था। तो ये है आपका बिल्ड विजुअलाइजेशन का सेक्शन, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरे के पूरे आइकन्स आपको शो होते हैं। आपने आइकन को थ्रू यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा मुझे विजुअलाइजेशन दिखाना है। उसके बाद आप यहाँ पे बगल में आपको एक और आइकन दिख रहा है, वो है आपका फॉर्मेट पेज का आइकन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो उस जो पेज में आप अलग अलग जो फॉर्मेटिंग डालना चाहते हैं, जैसे कि पेज का इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, कैनवास की सेटिंग डालना चाहते हैं, उसके बैकग्राउंड के कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई वॉलपेपर डालना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर जो है यूज कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग उस डेटा सेट में कुछ फिल्टर्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ये आइकन आपको जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो राइट साइड वाला जो टैब है वो यहाँ पर जो है इस तरीके से शो होगा और आपको इस तरीके से यहाँ पर फिल्टर्स भी जो है मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने विजुअलाइजेशन देख लिया, डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं देख लिया, अब हम लोगों ने फिल्टर्स भी देख लिया। इस तरीके से हम लोग इससे थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होते जाएंगे। जब आप लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाऊंगा। अभी मैं केवल आपको विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। यदि आप पहली बार पावर बीआई को यूज कर रहे हो तो इस विजुअलाइजेशन का आपको यहाँ पर जो है यूजेस कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर होम वाला पार्ट। होम वाले पार्ट में आप देख सकते हैं यदि आपको डेटा इंपोर्ट करना है एक्सेल के थ्रू, आपको यहाँ पर कुछ डेटा डालना है तो ये डेटा वाला पार्ट आ गया। ये आपके क्वारीज वाला पार्ट आ गया। यदि आप पावर क्वारीज यूज करेंगे तो यहाँ पर क्वारीज वाले सेक्शन में आप जाएंगे। कुछ चीजें आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है चीजें देखने मिल रही है। वैसे यहाँ पर एक इंसर्ट का सेक्शन है, यहाँ पे मॉडलिंग का सेक्शन है, एक व्यू का सेक्शन है और एक यहाँ पर हेल्प का सेक्शन है। आपको फाइल में जाकर सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर आप उसको जाकर सेव कर लीजिएगा, उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए आपको मैं यहाँ पर जो आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा।
इस नोट्स में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो डेटा सेट हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। एक होगा डेटा सेट का जो नाम होगा वो होगा ऑर्डर्स का आपका CSV फाइल, और जो दूसरा होगा आपके पास प्रोडक्ट्स का यहाँ पे CSV फाइल आपको मिल जाएगा इस डेटा सेट को जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाकर इस डेटा सेट को डाउनलोड कर पाएंगे जो मैंने ऑलरेडी गिटहब में प्रोवाइड कर दिया है। इसका भी आपको नोट्स में मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको जाना है, नोट्स को डाउनलोड करना है और सारी चीजें आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएगी। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर जो मेरे पास डेटा सेट है उसमें डेटा सेट का नाम है products.csv। CSV मतलब कि कॉमा सेपरेट वैल्यू ये फाइल है। ये आप लोग को यहाँ पे कुछ रो कॉलम्स दिख रहे हैं और यहाँ पर मल्टीपल्स कई सारे रोज दिख रहे हैं जिसको आपको यहाँ पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे जो डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट्स का CSV फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। वैसे जो दूसरा डेटा सेट है इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जो दूसरा डेटा सेट है उसका नाम है orders.csv फाइल। तो यहाँ पर मुझे उसकी भी CSV फाइल को डाउनलोड कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर orders.csv फाइल है, इसमें भी कुछ यहाँ पे कॉलम्स बने, कुछ रोज बने। आपको यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ कॉलम्स बने हुए हैं और यहाँ पर इसके भी कुछ रोज बने हुए हैं। इसकी भी CSV फाइल को आप जाकर क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं, इसको भी यहाँ पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं और इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको नोट से मिलेगा, इस PDF में आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो हमने क्या कर लिया है, हमने अपने जो चीजें हैं उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। हमारी दोनों यहाँ पर जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। तो चलिए हम लोग जो है डेटा सेट उसको यहाँ पर ओपन करते हैं। आपको जब डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो फाइल है ओपन करेंगे तो एक्सेल में इस तरीके से यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आपको फाइल जो है यहाँ पर शो होगी। मेरे पास जो है इस फाइल का नाम है प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है और पेमेंट का यहाँ पर मोड है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर लगभग इतने कॉलम्स मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर इसके साथ कई सारे यहाँ पे रोज हैं। आप जैसे नीचे जाते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा ये काफी बड़ा यहाँ पे रोज का डेटा सेट है। लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर मेरे पास रोज है, राइट। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे ये प्रोडक्ट्स की बात हो गई। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर्स वाला टेबल होगा। तो इस तरीके से आप दोनों को यहाँ पर जो है टेबल्स को डाउनलोड कर लेंगे जो अभी मैं प्रोजेक्ट में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आपको कहाँ मिलेगा, ये नोट से मिल जाएगा। तो हमने दोनों टेबल को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके चलता हूं। आप जैसे कि मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर कुछ एक डायग्राम बना हुआ है। हम लोग को एज ए डेटा एनालिस्ट एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब आप मान लीजिए एक डेटा एनालिस्ट है, आपके पास दो यहां पर जैसे कि अभी मैंने बताया आपके पास दो टेबल्स हैं। एक है आपका प्रोडक्ट का टेबल, ठीक है, दूसरा आपके पास है ऑर्डर का टेबल। ठीक, इन दोनों टेबल्स में आपको कोई डेटा सेट दिया गया है। ये डेटा सेट कहां से आया होगा, कि डेटा सेट आया होगा किसी ना किसी जगह में। जब सेल्स हुई होगी तो वहां पे एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया होगा। आपने देखा होगा जब आप किसी भी सुपर स्टोर में जाते हैं, किसी भी ग्लोसरी स्टोर में आप जाते हैं, जैसे कि डी मार्ट, विशाल मार्ट, XYZ आप स्टोर्स में जाते हैं, तो आपकी जब बिलिंग होती है तो वहां पर एक आपके पास बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है। इस बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपकी जो डिटेल्स है वो वहां पे मेंशन की जाती है। आपका जो बार कोड है वो स्कैन होता है और वहां पर आपका एक रिकॉर्ड बनते जाता है। अब यहां पर मान लीजिए कि कोई जनरेशन है जहां पर उसकी जो शॉप है उसकी ग्रैंड मदर्स यहां पर चलाती थी, राइट। आपको ये डेटा सेट कहां से मिलेगा ये चीज का ध्यान रखना है। मान लीजिए इस एग्जांपल में ये डैशबोर्ड आपको बनाना है शॉपिफाई ई-कॉमर्स में और अपने क्लाइंट को ये डैशबोर्ड देना है, राइट। आप शॉपिफाई में एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क करते हैं और आपके पास एक डेटा सेट आ रहा है जहां पर कोई ग्रैंड मदर की शॉप है जो आपका जो ग्लॉसरी स्टोर है, जो ई-कॉमर्स जो आप यहाँ पे डैशबोर्ड बना रहे हैं उस तरीके का एक ट्रेडिशनल स्टोर जो है वो यहाँ पे चलाती है ग्रैंड मदर। उन्होंने अपने जनरेशन नंबर 2 अपने ग्रैंड सन को ये कहा कि मुझे अपना जो ट्रेडिशनल स्टोर है उसको एक दूसरे लेवल पे लेके जाना है। इन्होंने पहले अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया किस पे, अपने नॉर्मल मैनुअली कागज पेन जो रजिस्टर होते हैं उसमें उन्होंने अपनी जनरेशन 1 ने मेंटेन किया। जनरेशन 2 ने क्या काम किया कि उन्होंने अपने स्टोर में कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया और अब जो भी सेल्स होती है उस सेल्स को उसने रिकॉर्ड में रखना चालू किया अपने स्टोर में कि मुझे एक हर चीज QR कोड या बार कोड के थ्रू स्कैन करना है जिसके थ्रू मैं यहां पर उसको एक डेटा को मेंटेन कर सकूं। लेकिन अब इसको प्रॉब्लम यह है कि वो अब इस ग्रैंड जनरेशन नंबर 1 और जनरेशन नंबर 2 में ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन अब एक चीज चाहते हैं कि वो अपनी इस ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो आप एज ए शॉपिफाई ई कॉमर्स में आप एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क करते हैं, आपको ये डेटा सेट दे दिया गया है अपने क्लाइंट के द्वारा। अब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है कि आपको एक ऐसा इस डेटा सेट से डैशबोर्ड बनाना है जिससे कि कुछ उससे उसके इनसाइट्स निकल सकें। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, आपको यहां से इन सारी चीजों पे काम करना है। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको ये जो डेटा सेट दिया गया है इससे आपको प्रोडक्ट्स आपके यहां पर हैं और यहां पर आपके ऑर्डर्स हैं, इससे आपको निकालना है क्या चीज निकालना है, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट ईयर बाय ईयर आपको, सॉरी मंथ बाय मंथ आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो क्या आपको पॉसिबल है कि आप विद इन कुछ सेकंड्स में आप इसको देख के बता सकते हो? एक नॉर्मल इंसान के लिए ये चीजों को यहां पर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज ए डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे, इसको एक एक करके यहां पर इस डेटा सेट को जो है एक विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में चेंज करोगे, वहां पर आप निकाल के दोगे प्रॉफिट कितना आपको यहां पे हो रहा है, लॉस कितना आपको यहां पे हो रहा है। आपको यहां पर निकाल के देना है अपने क्लाइंट को कि आपको टॉप 5 प्रोडक्ट्स हर क्वार्टर में कैसे आपको यहां पर टॉप 5 प्रोडक्ट्स आपको निकाल के देने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल्स हुए हैं, टॉप 5 कौन से प्रोडक्ट्स हैं यहां पर उस डेटा सेट में से, कौन सी क्वांटिटी के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल्स हुए हैं, जैसे कि प्रिंटर हुआ है, मोबाइल फोन हुआ है, कौन सी क्वांटिटी में कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यहां पे सेल्स हुए हैं। पेमेंट मोड आपको यहां पे निकाल के देना है। टॉप 3 स्टेट्स जो लगातार उन्होंने सेल्स किए उसमें से कौन से स्टोर का जो आपका जो टॉप 3 स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है। टॉप 5 कस्टमर्स आपके कौन से हैं और कुछ आपको हाईलाइटिंग कार्ड्स बनाने हैं, अमाउंट का, क्वांटिटी का, प्रॉफिट का, एवरेज का। और वैसे ही आपको यहाँ पर एक फिल्टर पैनल जो है यहाँ पर जो है बनाना है जिससे कि आप क्वार्टर के वाइज यहाँ पर सारे के सारे डेटा सेट को देख सकें। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और एक एक इस तरीके से विजुअलाइजेशन बनाते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं प्रॉफिट और लॉस मंथ बाय मंथ क्या है, फिर आप देख रहे हैं सेकंड नंबर में हम लोग बनाएंगे टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमारे निकले हैं। फिर हम लोग बनाएंगे इस तरीके से पाई चार्ट को, डोनट चार्ट को हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वांटिटी बताएंगे कैटेगरी की कि इस क्वार्टर में फर्नीचर में कितने परसेंटेज सेल्स हुई है, क्लॉथिंग में कितने परसेंटेज सेल्स हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में कितने परसेंटेज यहाँ पर सेल्स हुई है। वैसे पेमेंट मोड का परसेंटेज हम लोग बताएंगे क्वार्टर वाइज, इसको भी हम लोग पाई चार्ट या डोनट चार्ट से बनाएंगे। फिर हम लोग इस तरीके से जो है दूसरे चार्ट्स बनाएंगे, टॉप 3 स्टेट्स निकालेंगे कि कौन से क्वार्टर में कौन से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कौन से स्टेट में आपका ज्यादा सेल्स हुआ है और कौन से क्वार्टर में टॉप 5 कस्टमर्स आपके कौन कौन से यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इस तरीके से कुछ हाईलाइट्स यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे और इस तरीके का फिल्टर पैनल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस डैशबोर्ड को हम लोग को बनाना है। इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए ये जो आपको एक अलग अलग विजुअल्स दिख रहे हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक एक करके जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और एकदम फ्रेश पेज को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। डेटा को यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है जो कि हमारे पास CSV फॉर्मेट में है। तो हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर जाकर ये जो गेट डेटा वाला जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं मैं गेट डेटा में जाता हूँ। गेट डेटा में जाकर मैं यहाँ पे टेक्स्ट/CSV लिखा हुआ है, CSV मतलब कॉमा सेपरेट वैल्यू। ठीक है, ये ही फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पर डेटा सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक है हमारे पास ऑर्डर्स वाला टेबल, दूसरा प्रोडक्ट्स वाला टेबल। तो मैं text.csv पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो अभी मैंने डाउनलोड मारा है प्रोडक्ट्स और ऑर्डर वो यहाँ पर शो हो रहा है। मैंने ऑर्डर्स को क्लिक किया और यहाँ पर ओपन पे क्लिक किया। एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो दोनों डेटा फाइल है उसको यहाँ पर जो है इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने ऑर्डर्स वाले को क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक पॉपअप ओपन हो गया। यहाँ जो पॉपअप ओपन हुआ उसमें मेरे पास यहाँ पर जो है कुछ कॉलम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वही कॉलम्स है जो मेरे पास मैंने अभी आपको एक्सेल फाइल में दिखाया था ऑर्डर्स वाले टेबल में। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, स्टेट और सिटी, यही मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है लोड, एक आता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, एक आता है यहाँ पर कैंसल। तो मैं अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं डेटा को जैसा है वैसे ही फॉर्मेट में अभी लोड कर रहा हूं। ठीक है, मुझे यदि इसमें कुछ चेंजेस करना होता तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता, क्योंकि आप लोग, मैं समझ के चल रहा हूं कि आप लोग पहली बार पावर बीआई को यूज कर रहे हैं तो हम लोग एकदम बेसिक स्टेप को भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अभी ऑर्डर्स टेबल को जाकर सिलेक्ट किया है। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं। मैं यहां पर गया हूं गेट डेटा के अंदर, गेट डेटा के अंदर जाकर मैंने CSV वाली फाइल को यहाँ पे क्लिक किया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर CSV फाइल को मैंने ओपन किया, जो आपने डाउनलोड कर लिया है उसी को मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जो आप मैंने डेटा सेट आपको दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, इस नोट्स में आप जैसे क्लिक करेंगे
इस पेज में जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे डेटा सेट को। उसी CSV फाइल को आपको यहाँ पर जाकर क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से चीजें हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जाकर लोड बटन को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं लोड बटन को क्लिक करूंगा ये कुछ सेकंड्स लेगा और आपका जो डेटा सेट है वो आपके पावर BI में क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे स्क्रीन में अभी मैं यहाँ पर जो है इसको जैसे ही क्लिक किया इंपोर्ट डेटा पे, तो आपको यहाँ पर आ रहा है कि आपको चेंजेस अप्लाई करना है। यस, मुझे चेंजेस अप्लाई करना है। डेटा को ऑर्डर्स वाला जो टेबल है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। जैसे वो लोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो दूसरा डेटा सेट है उसको यहाँ पर लोड करेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फील्ड्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर्स वाला जो डेटा सेट है वो यहाँ पर धीरे धीरे लोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर ये जो है सारी चीजें डिपेंड करती है। सो आप मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड स्क्रीन में देख सकते हैं एक ऑर्डर्स नाम से फील्ड वाले सेक्शन में मेरा जो टेबल है यहाँ पर लोड हो चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे सीटी, कस्टमर का नेम, ऑर्डर का डेट, ऑर्डर आईडी और स्टेट, ये पांचों जो कॉलम के नेम है वो यहाँ पर मुझे शो होना स्टार्ट हो गए। अब चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो दूसरा जो हमारा टेबल है उसको यहाँ पर सेम इसी तरीके से इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैं CSV फाइल को क्लिक करूंगा, जो मेरा दूसरा टेबल है प्रोडक्ट्स के नाम से, उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर लोड करता हूँ। तो यहाँ फील्ड वाले सेक्शन में मेरे पास ऑर्डर्स के साथ साथ जो प्रोडक्ट वाला जो मेरा टेबल है वो भी यहाँ पर लोड हो जाएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं लोड पे क्लिक करता हूँ ये बैकग्राउंड पे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ पे जो है क्वारी को यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा यदि आपके पास ये पॉपअप ओपन होगा तो मैं यहाँ पर इसको जो है अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वाला जो टेबल है वो भी यहाँ पर जो है लोड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट वाला जो टेबल है ये भी यहाँ पर लोड हो गया है। यहाँ पर भी मेरे पास जो कॉलम्स में जो चीजें बनी हुई थी, अमाउंट, कैटेगरी, ऑर्डर आईडी, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी शो हो रहा है, अमाउंट शो हो रहा है, प्रॉफिट, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी और पेमेंट मोड, वही सारी चीजें यहाँ पर मेरे पास जो है शो हो रही है। जैसे अमाउंट है आपके पास, कैटेगरी है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट मोड है, प्रॉफिट, क्वांटिटी और सब कैटेगरी। तो हमने पहला काम ये कर लिया है कि हमने अभी तक जो है इसके यूजर इंटरफेस को समझ लिया है और हमने यहाँ पर दोनों टेबल को क्या कर लिया है, लोड कर लिया है। यहां तक बेसिक काम हमने सब कुछ कर लिया है, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी समझ लिया है। अब हम लोग जाते हैं विजुअलाइजेशन की ओर। विजुअलाइजेशन करने से पहले हमको एक काम और करना होगा। हमारे पास ये जो टेबल जो दिया गया है, हमारे जो डेटा सेट दिया गया है, उसमें हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट की जरूरत के अनुसार। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको यहाँ पर देखते हैं। सो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं यहां पर आपको ऊपर में शो करेगा एक ट्रांसफॉर्म डेटा करके सेक्शन। आपको क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्म डेटा सेक्शन पे जाना है और इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर इसको क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जिस विंडो को हम लोग बोलेंगे पावर क्वेरी एडिटर। एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको डेटा को कभी भी ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन में जाकर उसको क्लिक करना होगा। तो एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये पावर क्वेरी एडिटर आपको शो हो रहा है। एक बार मैं इसको क्लोज करके फिर से आपको करके दिखा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एकदम पहली बार यूज कर रहे हैं और आपको ये फीचर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने आपको जो डेटा सेट दिया हुआ है वो काफी क्लीन डेटा सेट है, लेकिन हमको हर बार क्लीन डेटा सेट नहीं मिलेगा। हमको कई बार डेटा सेट को क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। उस डेटा सेट में हम लोगों को कुछ चीजें जोड़नी होगी, कुछ चीजें हटानी होगी, कई चीजों में एरर होगा, नल वैल्यूज होगी, उसको भी आपको रिमूव करना होगा। वो आप कैसे करेंगे, पावर क्वेरी के थ्रू करेंगे। वो कैसे होता है आप देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। यहां पर आपके पास सेक्शन दिखता है क्वारीज का, जब आप होम पे रहेंगे तो क्वारीज का सेक्शन आपको दिखेगा। यहां पर आपको शो होगा ट्रांसफॉर्म डेटा। आपको जाकर इस ट्रांसफॉर्म डेटा को क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए मैंने जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक किया तो मेरे पास एक क्या हो रहा है, यहां पर एक नया विंडो ओपन हो जा रहा है। इस विंडो में हम लोग काम करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, देखिए यहां पर एक विंडो है, ये ओपन हो गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर क्वेरी एडिटर। ऊपर में भी लिखा भी हुआ है। ठीक, अब जो हमने टेबल को यहां इंपोर्ट किया था वो टेबल मुझे यहां शो हो रहा है। एक टेबल है ऑर्डर्स वाला टेबल, ये आपको शो हो रहा है, इसके नीचे प्रोडक्ट्स वाला टेबल। जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट्स टेबल वाले जो चीजें हैं वो यहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये शो हो रही है, सारे के सारे कॉलम्स और रो मुझे यहां पर शो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के और यहां पर ऑर्डर्स के। अब इसके थोड़े से यूजर इंटरफेस को हम लोग समझते हैं, किसके, पावर क्वेरी एडिटर के।
पावर क्वारी क्या होती है, इसमें हम लोग कुछ क्वारीज यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सेल में क्वारीज यूज करते हैं ना कुछ डेटा को चेंजेस करने की, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, वैसे ही हम लोग पावर बीआई में यूज करते हैं पावर क्वारीज को, जिसको कैसे यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं और पावर क्वारी एडिटर को यहां पर जाकर ओपन कर लेते हैं। यहां पर जो जो चीजें मैं चेंजेस करते जाऊंगा, अप्लाइड स्टेप शो हो रही है, वैसे वैसे यहां पर स्टेप जो चेंज होते जाएगा। यदि आपको रिमूव करना है या चीजें देखना है कि आपने क्या क्या चेंजेस किए, यहां पर आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप इसको यहां पर देख पाएंगे। तो चलिए आप देखिए यहां पर अपर सेक्शन में न्यू क्वारी यदि आपको लिखना है तो आप इस सेक्शन में जाएंगे, न्यू क्वारी को क्लिक करेंगे। आपको डेटा के रिसोर्स सेटिंग करना तो आप यहां पे जा सकते हैं। यहां पर आपको रिफ्रेश करना है प्रीव्यू को तो आप यहां पर जा सकते हैं क्वारी एडिटर में। आपको कोई कॉलम्स वगैरह रिमूव करना है तो यहां पर आप मैनेज कर सकते हैं कॉलम्स को। आपको यहाँ पे कोई रो वगैरह रिमूव करना है जैसे हम लोग एक्सेल में करते हैं, वैसी सेम चीजें यहां पर होती है, लेकिन ये जो चीजें होती है क्वारी एडिटर में होती है। ठीक है, तो आप यहां पर जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको कई सारी क्वारी सीखनी होती है जो हम लोग पावर पे जब पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं तो हम लोग पावर क्वारी पे अच्छा खासा टाइम देते हैं। और पावर क्वारी में कैसे हम लोग डेटा को क्लीन करना है, ईटीएल कैसे करना है, मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, लोड कैसे करना है, इस पर हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। यदि आप कंप्लीट पावर बीआई का कोर्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें और इन डेप्थ में समझ में आएगी, लेकिन मैं अभी आपको प्रोजेक्ट करा रहा हूं, लेकिन मैं प्रोजेक्ट आपको एकदम बिगनर फ्रेंडली करा रहा हूं, तो मैं हर चीज आपको समझाते हुए चल रहा हूं यहां पर। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर इस तरीके के पावर क्वारी टूल्स को यूज करना है। क्लियर हुआ आपको? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप मान लीजिए यहां पर जाते हैं स्टेट में, ठीक है, स्टेट में जाकर मैंने राइट क्लिक बटन अपने माउस से यहां पे प्रेस किया, तो यहां पर कई सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे रिमूव आपको करना है कोई डुप्लीकेट्स, आपको एरर्स को रिमूव करना है तो आप जैसे क्लिक करेंगे आपके डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। आप यहां पे चेंज टाइप में जाएंगे तो आपको यहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है, डेट टाइम फॉर्मेट में रखना है, डेसिमल नंबर में रखना है, होल नंबर में रखना है, वो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो यहां पर आप लोअर केस अपर केस में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपर केस पे इसको क्लिक किया तो आप देखिए यहां पर पूरा के पूरा कॉलम जो है मेरा यहां पर उत्तर प्रदेश अपर केस में हो गया, दिल्ली अपर केस में हो गया, और यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर अप्लाइड स्टेप में मेरा एक जो स्टेप और ऐड हो गया। ठीक है, मान के चलिए कि मैं इस कॉलम पे जाता हूं और यहां पर जाकर मैं क्या करता हूं, यहां पर डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं डुप्लीकेट कॉलम पे क्लिक करूंगा आप देखिए यहां पर एक और डुप्लीकेट कॉलम बन गया और यहां पे अप्लाइड स्टेप में एक और स्टेप यहां पर ऐड हो गया। तो आप यहां पर कट कर देंगे तो ये हट जाएगा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपर केस किया था तो ये स्टेप को भी मुझे हटाना है, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं एक पावर क्वेरी एडिटर को। ठीक है, वैसे ही आप यहां पर ऑर्डर्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स वाला टेबल देखेंगे। प्रोडक्ट वाले टेबल में आप देखेंगे यदि आपको एक नया कॉलम बनाना है मान लीजिए, ठीक है, तो आप मान लीजिए ट्रांसफॉर्म के अंदर जाते हैं, ऐड कॉलम के अंदर जाते हैं, व्यू में जाते हैं, टूल्स में जाते हैं, अलग अलग चीजें आप यूज करके यहां देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऐड कॉलम पे जाता हूं, मुझे प्रोडक्ट्स वाले टेबल में एक रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे एक नया यहां पर क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो हम लोग एक एग्जांपल के फॉर्मेट में इसको देखते हैं कि मैं एक नया कॉलम कैसे बनाऊंगा। मैं ऐड कॉलम पे जा रहा हूं, ऐड कॉलम में जाने के बाद मैं कस्टम कॉलम पे जा रहा हूं। ठीक है, आपको इस चीज का एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा कि पावर क्वेरी एडिटर कैसे काम करता है और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी यहां पर विजुअलाइजेशन को जो मैं भी आपसे बनाने वाला हूं, उसको बनाने से पहले हम लोग डेटा को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप पहली बार इस चीज को कर रहे हैं तो मैंने आपको काफी क्लीन डेटा दे दिया है, लेकिन हर बार आपको एज ए डेटा एनालिस्ट क्लीन डेटा नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए एग्जांपल को समझ रहे हैं। तो मैंने ऐड कॉलम पे गया, कस्टम कॉलम पे गया, जैसे मैं कस्टम कॉलम को यहां पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पर एक जो है पॉपअप ओपन हो जाएगा। मुझे यहां पर उसके अकॉर्डिंग एक नया क्या करना है, कॉलम बनाना है। तो कॉलम का नाम हम लोग देंगे यहां पर, मान लीजिए मैं यहां पे कॉलम का नाम लिखता हूं एक न्यू कॉलम निशांत। कॉलम का नाम मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, इस कॉलम में मैं चाहता हूं कि मेरा जो अमाउंट है, ये अमाउंट मैंने क्लिक किया और जाकर इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, तो अमाउंट मेरा यहां पे टाइप हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैंने यहां पे मल्टीप्लीकेशन किया। किसके साथ मैं करना चाहता हूं, मैं क्वांटिटी के साथ जो है मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैंने क्वांटिटी को क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो मेरे पास जैसे हम लोग, आपने यदि एडवांस एक्सेल पढ़ा होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अमाउंट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक नया कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, इस कॉलम का नाम देते हैं हम लोग न्यू कॉलम प्रोडक्ट, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, ये कॉलम का नाम हम लोग दे देते हैं और यहां पर जाकर मैं ओके पे क्लिक करता हूं। तो आप देखिएगा मेरे पास यहां पर नया कॉलम ऐड हो जाएगा, एडिट कस्टम करके यहां शो हो रहा है। ये देखिए आपको यहां पर अप्लाइड स्टेप में एडिट कस्टम दिखा रहा है और यहां पर कॉलम का नाम क्या है जो मैंने रखा था, न्यू कॉलम मल्टीप्लाई का। और यहां पर मल्टीप्लीकेशन किसका किसका हो गया, मेरा मल्टीप्लीकेशन हो गया मेरा क्वांटिटी का और अमाउंट का। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पर जो है नया कॉलम बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम बना सकता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। अपने एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में जाते हैं और डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। चीजें क्लियर हुई आपको? और भी कुछ फंक्शंस देख लेते हैं इसके। मान लीजिए इसको मेरे को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा, डायरेक्टली ऐसे रिमूव कर दूंगा या फिर अप्लाइड स्टेप में आके इसको रिमूव कर दूंगा। क्लियर हुआ आप लोग को? मैंने यहां पे रिमूव किया कॉलम को, ठीक है, और एडिट कॉलम को भी मैं जाकर यहां पर रिमूव कर देता हूं। ठीक, अब है आपको क्या करना है। अब मान लीजिए आपको यहां पे ट्रांसफॉर्म पे गए हैं आप या फिर होम पे गए, तो आपको मान लीजिए प्रोडक्ट्स पे जाता हूं, तो मैं यहां पर मान लो ग्रुप बाय पे जाता हूं। एक और फंक्शन मैं आपको बताता हूं, ग्रुप बाय। ठीक है, आपको कॉलम को स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हो, ग्रुपिंग बनाना है ग्रुपिंग बना सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट पावर बीआई जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीजों को मैंने पढ़ाया है, इन डेप्थ पढ़ाया है आपको पावर बीआई के अंदर, आप उसको देखिएगा। ठीक है, आपको पावर क्वेरी एडिटर में मैंने लगभग 4 से 5 घंटे का पूरा लेक्चर लिया है, हर एक एक फंक्शन को मैंने समझाया है। अभी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको केवल एक प्रोजेक्ट में आप जितना समझ पाए उसने अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको हमेशा डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो आप जिससे फेमिलियर हो जाए, यदि आप एक कंप्लीट वीडियो पढ़ रहे हैं कि पावर क्वेरी एडिटर को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि ग्रुप बाय आपको बनाना है, तो ग्रुप बाय को बनाने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है ग्रुप बाय पे। ठीक है, ग्रुप बाय कैसे काम करता है, मैंने ग्रुप बाय पे जैसे क्लिक किया तो आपको यहां पर दिखा रहा है टेबल। ठीक है, तो मैंने टेबल मान लीजिए ले लिया, यहां पर कैटेगरी का कॉलम ले लिया मैंने। ठीक है, यह नए कॉलम का नेम काउंट है। ठीक है, ऑपरेशन रो काउंट, मैं यहां चाहता हूं कि ये सम हो जाए। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग सम हो, ये कैटेगरी जो है किस कैटेगरी में कितने अमाउंट का सेल्स हुआ। ठीक है, ये मैंने यहां पर कॉलम में अमाउंट ले लिया और ओके पे क्लिक किया, तो देखिए ग्रुपिंग बन के मुझे मिल जाएगी। मुझे यहां मिल गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सेल्स हुए, नंबर ऑफ सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने हुए हैं, फर्नीचर में इतने नंबर ऑफ सेल्स हुए हैं, और यहां पर क्लॉथिंग में इतने नंबर्स ऑफ सेल्स हुए। तो मैंने क्या किया, उस कंप्लीट डेटा सेट से एक नया ग्रुपिंग बनाया। उसके लिए मुझे पूरा क्वारी यहां पर लिखना नहीं पड़ा। आपको यहां पे क्वारी दिख रही है ना, मैंने केवल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब केवल क्लिक किया, और यहां पर आपके पास कोई भी पावर क्वारी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आप देख रहे हैं, ये आपको जो लिखी हुई है, आपको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपकी पावर क्वारी है, राइट। पावर क्वारी आपको लिखना नहीं पड़ा, आपने केवल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इतना जो है इसका आउटपुट निकाल लिया, आपने ग्रुपिंग कर ली। अब प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे टूल्स का आपको कैसे यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप हर चीज को यहां पे काम को कर सकें। क्लियर हुआ? अब मैंने इसको भी यहां पे जाके ग्रुप रो को रिमूव कर देता हूं, चेंज टाइप को भी रिमूव कर देता हूं। ठीक है, अब आपको यहां पर पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज करने से पहले एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब आप यहां पे जाएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है क्लोज या अप्लाई, आपको क्लोज कभी करना है, और जो आपने ये चेंजेस किया है वो आपका अप्लाई हो और उसके बाद ये चेंजेस हो। क्वेरी जो एडिटर है वो चेंजेस, मतलब क्वेरी एडिटर आपका बंद हो जाए और आप वापस से उस स्क्रीन में चले जाए, तो आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आपको केवल अप्लाई करना है और इस स्क्रीन पर रहना है तो आप अप्लाई करेंगे। यदि आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना तो आप केवल क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। मैं अभी यहां पर जाकर क्लोज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है। मैं चाहता था कि आप यहां पर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है डेटा ये आप समझ जाएं, तो आपने यहां पर क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है डेटा, ये आपने यहां पर पूरी तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमने देख लिया है यहां पर ट्रांसफॉर्म डेटा। अब मैं आपको यहां पर आपको 3 आइकन दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड में। आप जब पावर बीआई ओपन करेंगे तो आपको यहां पर 3 आइकन दिख रहे होंगे। जो पहला आपको यहां पर आइकन शो हो रहा है, इस आइकन में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो फर्स्ट व्यू शो हो रहा है, इसमें हम लोग जब क्लिक करते हैं तो हम लोग बनाते हैं क्या, विजुअल्स बनाते हैं, हम लोग यहां पर विजुअलाइजेशन करते हैं। लेकिन ये जो सेकंड नंबर वाला जो पार्ट है और ये जो थर्ड नंबर वाला जो पार्ट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे पावर बीआई में कि ये कैसे काम करता है। देखो आप, ये सेकंड नंबर पे जैसे मैं जा रहा हूं, ये है आपका डेटा व्यू। अब हम लोग बात करेंगे डेटा व्यू के बारे में। जैसे ही मैं यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला जो है मेरा विजुअलाइजेशन को बनाने के लिए है, जैसे मैं यहाँ पे जाके विजुअलाइजेशन को बनाना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो है आपका यहाँ पर डेटा व्यू, और उसके बाद यहाँ पर ये आता है मॉडल। तो डेटा व्यू और मॉडल्स को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो डेटा व्यू जो है, आप पहली बार यदि
पावर क्वेरी पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज समझना होगा कि आपने अभी समझा आपका जो आप पावर बीआई पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस पावर बीआई को क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल और कितने प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, जैसे टैबलू होता है, ठीक है, वैसे ही पावर बीआई होता है, और भी कई सारे ऐसे ऐसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं। पावर बीआई में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है आपका पावर क्वारी, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि कहां पर हम लोग जाके पावर क्वारी की जो क्वारीज है उसको लिखते हैं। दूसरा है आपका डेक्स फंक्शन। अब डेक्स क्या होता है, डेक्स का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। तो कुछ एक्सप्रेशंस हमको लिखने होते हैं डेक्स के, जिसको हम लोग कहां पर लिखते हैं, इस डेटा वाले पार्ट में जाकर लिखते हैं। तो मैं आपको इसका जो यूजेस है, कैसे इसको यूज करते हैं, मैं आपको यहां पर इसको समझाता हूं, सिखाता हूं। देखो, मैंने यहां पर क्लिक किया तो ये मैं विजुअलाइजेशन वाले पार्ट में चले गया। सेकंड वाले पॉइंट में मैं जैसे क्लिक किया, ये मेरा डेटा व्यू वाला पार्ट आ गया। यहां पर मैं जाकर डेक्स क्वेरी लिखूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आपका यूजर इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर है फाइल, होम, हेल्प एंड टेबल का टूल्स वगैरह आपको यहां दिया हुआ है। आपको यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो यहां पर आपको दोनों टेबल्स हमारे जो है ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स यहां पर जो है शो हो रहे हैं। जैसे मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूं तो सारे के सारे मेरे कॉलम्स यहां शो हो रहे हैं। मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूं तो जो हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो यहां पर शो हो रहे हैं, राइट। अब देखिए, मैं जैसे ही किसी कॉलम पे क्लिक करता हूं, आप देखिएगा यहां पे होम, हेल्प, टेबल, टूल्स है। जैसे मैं किसी कॉलम पे क्लिक करूंगा तो एक यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा कॉलम के टूल्स। इस कॉलम टूल्स में जाकर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी हमको डेक्स के फंक्शंस अप्लाई करने होंगे तो हम लोग यहां पर इस कॉलम टूल को यूज करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई समराइजेशन बनाना है, आपको कोई कॉलम में शॉर्टिंग करना है, कोई डेटा के ग्रुप्स बनाना है, कोई रिलेशनशिप मैनेज करना है, या फिर कोई नया कॉलम बनाना है, तो आपको कंप्लीट डेक्स फंक्शन सीखना होता है जब भी आप पावर क्वेरी को सीखते हैं तब, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट मोड पे गया, पेमेंट मोड पे जाने के बाद मैं यहाँ पर न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर ना एक जो है डेक्स क्वेरी लिखनी होगी, मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स, DAX का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो मुझे यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखना होगा जिसमें मुझे एक नया कॉलम बनाना है, राइट। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, कॉलम का नाम दे देते हैं न्यू कॉलम, ठीक है। यहां पे न्यू कॉलम में मैं ये चाहता हूं कि ये जो अमाउंट वाला जो मेरा सेक्शन वो है, कॉलम है, ये जो आपको अमाउंट जो शो हो रहा है, इस अमाउंट को मैं डिवाइड करता हूं क्वांटिटी से और एक नया कॉलम में यहां पर क्रिएट करता हूं, ठीक है, डेक्स एक्सप्रेशन के थ्रू। तो यहां पर हम लोग डेक्स एक्सप्रेशंस लिखते हैं। तो मैंने अमाउंट लिया, अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अमाउंट को, मैं चाहता हूं क्वांटिटी के साथ मैं जो है इसको मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। मैंने लिख दिया न्यू कॉलम इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। आपको एग्जांपल मैं बस समझा रहा हूं अभी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखिए यहां पर मेरे पास एक नया कॉलम बन गया और मेरे पास यहां पर एक नई वैल्यूज आ गई। तो कभी भी हम लोगों को डेक्स के एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं ये डेटा वाला जो सेक्शन है, जो आपको ये आइकन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप जो है इस तरीके से जो है नया कॉलम बना सकते हो या कोई नया और फंक्शंस कर सकते हो। ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो है आपका यहां पर थर्ड चीज। थर्ड क्या है, यहां पर फर्स्ट में आपका विजुअलाइजेशन आ गया, वापस में चले गया। सेकंड आप समझ गए डेटा व्यू। थर्ड आपको यहां पे जाना है मॉडल्स के ऊपर। अब ये जैसे मॉडल पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहां पर दो टेबल हमारे पास है, आपको स्टार्टिंग से पता है हम दो टेबल पे काम कर रहे हैं। एक है आपके पास ये ऑर्डर वाला टेबल, दूसरा है मेरे पास प्रोडक्ट्स वाला टेबल। ये दोनों टेबल में रिलेशनशिप कैसे बनाना है वो आपको यहां पर दिखता है कि दोनों टेबल रिलेट कैसे होते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडलिंग करना किसी भी चीज की। तो इसमें आपको जैसे कि पता है कई सारी चीजों में पावर बीआई इतना स्मार्ट है कि खुद वो रेक्टिफाई कर लेता है। जैसे कि इसमें रेक्टिफाई किया हुआ है कि इस कॉलम में ऑर्डर्स वाले टेबल के कॉलम में जो कॉलम्स बने हुए हैं और प्रोडक्ट्स वाले टेबल में जो कॉलम बने हुए हैं उसमें एक जो वैल्यू है वो कॉमन है। वो क्या है, आपका ऑर्डर आईडी। आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी है दोनों ही टेबल में, राइट। तो इसको जो है पावर बीआई समझ चुका है, दोनों टेबल जो है यदि मुझे इसे मर्ज करना है तो एक वैल्यू या एक कॉलम उसमें कॉमन होना चाहिए जो ऑर्डर आईडी है, जो दोनों में है, राइट। इस तरीके से हम लोग मॉडलिंग यूज करते हैं। मॉडलिंग में और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि मैं इस पे जाता हूं, जैसे क्लिक करता हूं, देखिए ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 जो है मेरा ऑर्डर आईडी से कनेक्टेड है,
इस टेबल के ऑर्डर आईडी से। तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं पावर बीआई को मॉडलिंग करके कि मुझे यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, कई केसेस में जैसे कि आपका इतना अच्छा तरीके से नीट एंड क्लीन डेटा रहेगा तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको अपने आप पावर बीआई समझ जाता है, वो ऑलरेडी पहले से इतना स्मार्ट होता है। अब इसमें देखिए मैं राइट क्लिक बटन प्रेस करता हूं और जाता हूं प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे गया तो आपको यहां पर कुछ चीजें दिख रही है कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ एडिट करना है, तो मैं कैसे एडिट करूंगा। यहां पर दिया हुआ है मेरा प्रोडक्ट्स वाला टेबल, राइट, यहां पर मेरे पास है ऑर्डर्स वाला टेबल। तो दोनों टेबल्स को मैंने यहां लिख दिया, ये टेबल्स के कॉलम्स मुझे शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स वाले कॉलम और यहां पर ऑर्डर्स वाले कॉलम। अब मुझे इसमें ना कार्डिनलिटी, एक मिनट इसको कट कर लेते हैं, कार्डिनलिटी जो है आपको यहां शो हो रहा है, यहां पर आपको ये समझना होगा ये कैसे काम करता है। देखो यहां पर अभी मैनी टू वन है, ठीक है, उसके बाद मैं जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं ये होता है 1 to 1, फिर होता है 1 to मैनी, फिर होता है मैनी टू मैनी, राइट। अब ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास दो टेबल है, मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये टेबल नंबर 1 है, ठीक है, ये टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 1 कौन सा है, प्रोडक्ट्स का, दूसरा टेबल नंबर है ऑर्डर्स का। मुझे पता है ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट्स की टेबल में और ऑर्डर्स वाले टेबल में ऑर्डर आईडी दोनों की कॉमन है, तो दोनों यहां पर क्या हो रहा है, मैनी टू वन। मतलब कि यदि टेबल नंबर 1 में बहुत सारी वैल्यू जो है यूनिक नहीं है, ठीक है, मैनी वैल्यूज है, टेबल नंबर 1 में बहुत सारी वैल्यूज जो है मैनी है, मतलब कि रिपीट हो रही है, ये ऑर्डर आईडी यूनिक नहीं है। लेकिन टेबल नंबर 2 में जो है एक ही बार वो वैल्यू आ रही है, मतलब एक बार वैल्यू आ रही है 1, तो इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे मैनी टू वन, राइट। वैसे ही सेम यहां पर है मैनी टू मैनी, मतलब दोनों कॉलम में रिपीट वैल्यूज है तो मैनी टू मैनी यूज करेंगे। 1 to 1 मतलब इसमें भी यूनिक है और उसमें भी एक ही बार यूनिक है, तो 1 to 1 यूज करेंगे, वाइस वर्सा 1 to मैनी यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर कार्डिनलिटी को यहां पर सेट करना होता है। ठीक है, अभी मैं इसको ओके क्लिक कर रहा हूं तो हमको यहां पर समझ में आ गया कि ये जो दोनों तीनों चीजें हैं वो कैसे कैसे काम आती है। ये आपका डेटा वाला पार्ट हो गया, इसमें आपको कोई भी डेस्क वाली लिखना होगा तो आप डेस्क वाली लिख सकते हो, इसमें आपको कोई मॉडल्स बनाने होंगे तो आप यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है न्यू कॉलम की, मैंने एक डेस्क फंक्शन लिख के दिखाया था, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और सिंपल से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको इसको जो है डिलीट कर देना है यदि इसकी जरूरत नहीं है तो ये यहां पर पूछ रहा है क्या इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, मैंने यस पे प्रेस कर दिया और ये इस तरीके से यहां पर जो है डिलीट हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या चीजें समझ लिया। देखो मैं आपको जो समझा रहा हूं ये इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा, क्योंकि यदि आपने पावर क्वारी का केवल नाम सुना हुआ है तो आपको जाके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है और उसके बाद मेरे साथ आराम से टाइम लेके हर चीज सीखते हुए जाना है। लास्ट तक हम लोग पूरा आराम से प्रोजेक्ट्स को भी बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूं प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, विजुअलाइजेशन को यहाँ पर समझाने से पहले, उस डैशबोर्ड को बनाने से पहले आपको पावर क्वारी के हर एक टूल्स से आप एटलीस्ट इतना फैमिलियर हो जाओ कि आपको समझ में आए कि कौन सा टूल्स कहां पे किस तरीके से काम करता है, राइट। तो अब यहां तक हमने पूरा की पूरा एक बेसिक विजुअलाइजेशन, कैसे पावर बीआई का यूजर इंटरफेस होता है, कैसे हम लोग यहां पर काम करते हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में जाते हैं और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका विजुअलाइजेशन बनाना जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं। हमारा लास्ट अल्टीमेट गोल ये है कि हम लोग को शॉपिफाई का इस तरीके का एक डैशबोर्ड बनाना है और जो हमारा डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंग हमको इस तरीके का विजुअलाइजेशन दिखना चाहिए। आप थोड़ा सा इसको समझते हैं, जैसे मैं Q1 पे क्लिक करता हूं तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, उस क्वार्टर के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे विजुअलाइजेशन अलग अलग दिख रहा है। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में मैं जाता हूं ऑल के अंदर और देखता हूं कि गुजरात को क्लिक करता हूं मैं और देखता हूं गुजरात में कितनी सेल्स हुई है। तो मैं जैसे गुजरात पे क्लिक करता हूं तो मुझे गुजरात में पता चल रहा है जनवरी में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, सबसे ज्यादा एसेसरीज के आइटम यहाँ पे सेल्स हुए हैं और कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे 45% हुई है, और जो भी पेमेंट मोड्स है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। सबसे बड़े टॉप 5 कस्टमर्स मेरे कौन से हैं यहाँ पर गुजरात में। पहला जो कस्टमर है मेरा श्रेयसी, सेकंड जो है तृप्ति, थर्ड जो है आपका शर्दुल। इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है चीजों को देख रहा हूँ, चीजों को समझ रहा हूँ, राइट। अब मैं गुजरात को यहाँ पे हटाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मान लीजिए कोई और स्टेट को, मैं उत्तर प्रदेश को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है क्वार्टर नंबर 3 में जैसे क्लिक कर लेता हूं, क्वार्टर नंबर 1 की जगह क्वार्टर नंबर 3 में यहां पर मेरे पास पूरा एनालिटिक्स जो है वो चेंज हो चुका है। तो मैं कोई भी इस डेटा सेट में से यहां पर अपने अकॉर्डिंग जो है आउटपुट एक विजुअलाइजेशन देख पा रहा हूं।
राइट। अब इसी को हम लोग बनाना सीख रहे हैं, तो चलिए इसका जो स्टेप्स है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, आराम से हम लोग समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आप देखिए यहां पर मेरे पास विजुलाइजेशन वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, विजुलाइजेशन वाला जो पार्ट है, इसमें अलग अलग टूल्स हैं। इस टूल को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। सबसे पहले मैं जा रहा हूं, इसके बैकग्राउंड को एक सेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है बैकग्राउंड, तो इसको यहां पर जाकर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, इस आइकन पे। देखिए इस आइकन पे मैं जा रहा हूं, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाके क्लिक करता हूं। मैं जाऊंगा वॉलपेपर के अंदर, और यहाँ पे अभी आप चाहें तो कोई इमेज वगैरह बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। मैं अभी आपको पहला चीज करा रहा हूँ, पहला बार आप सीख रहे हो, उस हिसाब से आपको एक बेसिक सा विजुअलाइजेशन आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो, दिखने में अच्छा भी लगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इसका एक डार्क थीम रख लेते हैं, इसका कलर नॉर्मल एक बैकग्राउंड पे ब्लैक कर लेते हैं। ये आपको शो हो गया, मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक ना लोगो डालना चाहूंगा और इसकी हेडिंग डालना चाहूंगा। तो मैं जाता हूं यहां पर इंसर्ट के अंदर, यहां पर होम के बगल में एक इंसर्ट करके ऑप्शन आपको शो हो रहा है। इस इंसर्ट वाले ऑप्शन में मैं जाऊंगा और यहां पर इमेज वाले ऑप्शन में मैं जाऊंगा, राइट। ये लोगो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जो गिटहब का फाइल है उसमें जाकर इस लोगो को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने इसको जो है नॉर्मल इंसर्ट कर दिया, तो मेरे पास एक यहां पर जो है एक आइकन आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक हम लोग को हेडिंग देना है, ठीक है। तो मैं यहां पे जाता हूं, यहां पर हेडिंग पे जाके मैं एक टेक्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स मुझे शो हो गया। टेक्स्ट बॉक्स पे मैं लिखता हूं यहां पे मैं जाता हूं, एक हेडिंग में देखता हूं टेक्स्ट बॉक्स पे, शॉपिफाई ई कॉमर्स, ठीक है। ये अभी आपको शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो कलर है, इसके कलर को मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट का जो कलर है, ये जो टेक्स्ट का कलर है, इसको हम लोग जाकर यहां पर जो है एक काम करते हैं, इसको तो व्हाइट करते हैं हम लोग टेक्स्ट के कलर को। इसका जो बैकग्राउंड है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप देखिए इसमें मैंने क्लिक किया, यहां पर मेरे पास प्रॉपर्टीज है, टाइटल है, इफेक्ट्स है, ठीक है। तो बैकग्राउंड को मैं यहां पर ऑफ करता हूं। किसमें गया, मैं इफेक्ट्स के अंदर गया, यहां पर जाकर इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके और बैकग्राउंड को मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसका जो कलर है इसको मैं यहां पर व्हाइट दे देता हूं, ठीक है। इसका जो साइज है हम लोग 32 रख लेते हैं। थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स के साइज कर देते हैं इसको, और ले जाकर इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो हमारा एक जो है यहाँ पर काम हो गया। हमने क्या कर लिया, शॉपिफाई का ई कॉमर्स करके यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एकदम बेसिक सा एक जो विजुअलाइजेशन जो डैशबोर्ड है उसको यहाँ पर बनाना जो है स्टार्ट कर दिया। तो मेरा एक थीम सेट हो गया है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने हेडिंग डाल दिया। अब देखिए मैं वापस से इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर हम एक एक करके इस पार्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका विजुअलाइजेशन करेंगे, प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ का, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है थीम बना लिया और यहाँ पर हेडिंग वाला काम जो है वो हमने कर लिया। अब इसको करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ हमारे नोट्स पे। नोट्स में हम लोग देख रहे थे, हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के जो शॉप्स चल रहे हैं, यदि कोई प्रोडक्ट चल रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग को एज ए डेटा एनालिस्ट जो है हमको डेटा सेट मिला हुआ है, और हमको उसको विजुअलाइजेशन करके उस क्लाइंट को बताना है कि वो देख सके कि हमारी सेल्स कैसी हो रही है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। डेटा सेट हम लोगों ने डाउनलोड मार लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और अलग अलग विजुअलाइजेशन यहाँ पे बनाएंगे। तो पहला विजुअलाइजेशन में बनाना आपको सिखा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ। हमें डेटा सेट दे दिया गया है ऑर्डर्स और प्रोडक्ट का, हमको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ कितना होगा। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक स्टैक कॉलम चार्ट, और इससे स्टैक कॉलम चार्ट में एक्स एक्सिस में मैं रखना चाहता हूं यहां पर मंथ, और वाई एक्सिस में मैं रखना चाहता हूं प्रॉफिट या लॉस, जो भी यहां पर शो होगा, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट हम लोग यहां पर बनाना जो है स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ के लिए यहाँ पर पावर बीआई का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट। मैं जैसे स्टैक कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक विजुअलाइजेशन ओपन हो जाता है। इस ब्लैंक विजुअलाइजेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जो शो हो रहा है, एक तरफ एक्स एक्सेस शो हो रहा है, एक तरफ यहाँ पे वाई एक्सेस शो हो रहा है। सिंपल सा मुझे एक्स एक्सेस और इस वाई एक्सेस में क्या करना है, एक वैल्यू पुटअप करनी है, जो मेरे कहां पे होगी, ऑर्डर्स टेबल में होगी या फिर मेरे इस प्रोडक्ट्स वाले टेबल में होगी। तो मैं ऑर्डर टेबल को ओपन करता हूं, प्रोडक्ट्स टेबल को ओपन करता हूं। मुझे क्या करना है, इस एक्स एक्सेस में मुझे डालना है यहां पर मंथ, ठीक है। तो मंथ कहां पे होगा, इस डेट में मंथ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्स एक्सेस पे यहां पर जाता हूं, इसको क्लिक करता हूं, ठीक है। ये एक्स एक्सेस में मुझे शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, ईयर, क्वार्टर, मंथ एंड डे, राइट।
और मुझे यहां पर वाई एक्सेस प्रोडक्ट से मैं क्या लूंगा, प्रोडक्ट वाले टेबल से मैं लूंगा प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट को लूंगा वाई एक्सेस में। इसको मैं सिंपली यहां पर जा रहा हूं, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं वाई एक्सेस के अंदर। मेरा यहां पर एक टेबल बन गया है, लेकिन ये ईयर 2024 का ही डेटा है, 2024 का ही डेटा है मेरे पास जो मेरे टेबल में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जाकर इस पे यहां पर एक हिरारकी बनी हुई है, डेट की हिरारकी बनी हुई है, इसमें मैं जाकर जो है क्वार्टर, मंथ एंड डे, इसके जो बॉक्सेस है इसको इसको जो है अनचेक कर दे रहा हूं, केवल मैं यहां पर ईयर लिखा हुआ हूं। ठीक है, ईयर को भी मैं हटा देता हूं, एक काम करता हूं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक्स एक्सेस में आप जाइए, यहां पर आप ईयर हटा दीजिए, क्वार्टर हटा दीजिए या डे हटा दीजिए। ठीक है, तो आपका यहां मंथ आ जाएगा। हमने हिरारकी के अकॉर्डिंग इस चीज को यहां पर कर लिया। लेकिन ये एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मैंने यहां पर जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में प्रॉफिट लिया हुआ है। ठीक है, यहां पर जो प्रॉफिट है और यहां पर ऊपर में डेट है, ये आपके पावर बीआई को पता कैसे चल रहा है, डेट है यहां पर, क्योंकि उस कॉलम में पर्टिकुलर हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये डेट वाला कॉलम है, राइट। तो ही आपकी ये हिरारकी बन रही है। लेकिन आप देखिए इस प्रॉफिट वाले सेक्शन में यहां काउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर सम ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस से अपने इस डेक्स वाले क्वेरी को ओपन करेंगे। ये प्रॉफिट वाला जो सेक्शन है इसको टेक्स्ट में, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर होल नंबर करेंगे। देखिए अभी इसको करने के पहले मैं एक बार दिखा देता हूं, ये प्रॉफिट के पहले यहां पर कोई सम वाला साइन नहीं है, यहां पर अभी एक सम वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको होल नंबर पे चेंज करूंगा तब। ठीक है, तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि ये नंबर ऑफ, ये जो कॉलम है इसका किस तरीके का ये डेटा टाइप है। तो ये जो डेटा टाइप है होल नंबर में, मैं इसको क्लिक करता हूं। ठीक है, जैसे होल नंबर पे क्लिक किया तो देखिए ये जो प्रॉफिट है, अब ये प्रॉफिट नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये जो है आपको एक नंबर की तरह इसको दिख रहा है। तो यहां पर आप देखिए यहां पर आइकन बन गया है, यहां पर जो है एक आइकन बन गया है सम वाला। ठीक है, वैसी सेम चीज हम लोग किस पे करेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी भी नंबर है, तो इसको टेक्स्ट में क्यों रखूं मैं, इसको डेटा टाइप को मैं डिफाइन कर देता हूं। क्या डिफाइन कर देता हूं, इसको मैं होल नंबर बोल देता हूं। ठीक है, इसको भी हमने क्वांटिटी को होल नंबर दे दिया। अमाउंट, अमाउंट को भी मैं यहाँ पे जाता हूं और इसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं कि भाई अमाउंट जो है वो भी टेक्स्ट नहीं है, ये जो है होल नंबर है। इसको भी मैं यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक करता हूं, तो आप देखिए जिसके जिसके सामने मैं होल नंबर कर रहा हूं वहां पर ये जो है इस तरीके का आइकन जो है बनते जा रहा है। सम वाला जो आइकन है देखिए, अमाउंट में भी ये आइकन जो है बन गया। ठीक है, तो आपको इसलिए मैंने बताया कि कई लोग क्या होते हैं, बनाते बनाते उन लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में सम नहीं आ रहा है, काउंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं सम ऑफ प्रॉफिट कैसे करूंगा। तो आपको हर छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट भले मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन मैं इसको एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा रहा हूं, मैं आपको हर चीज छोटी छोटी समझाते हुए करा रहा हूं। आप लास्ट में यकीन मानिए कि आप मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद साथ साथ में करते जाएंगे तो आप डेफिनेटली इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को बना ही लेंगे। यदि आप पहले बार पावर बीआई पढ़ रहे हैं तो भी आपको हर एक एक छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए अब इस काउंट ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मैं यहां पर ड्रॉप डाउन पे जैसे क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर सम पे क्लिक करना है। जैसे मैंने सम पे क्लिक किया तो देखिए मुझे लॉसेस भी दिखा रहे हैं कि इस मंथ में जनवरी में प्रॉफिट हुआ, फरवरी में प्रॉफिट, मार्च में प्रॉफिट, अप्रैल में प्रॉफिट, लेकिन मई में मेरे को लॉस हुआ। ठीक है, इस तरीके से मुझे यहां पर विजुअलाइजेशन शो हो रहा है। तो मैंने यहां पे क्या किया, इस प्रॉफिट को मैंने यहां पर काउंट ऑफ प्रॉफिट की जगह क्लिक किया और इसको यहां पर सम ऑफ प्रॉफिट को मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया और यहां पर ऑर्डर डेट पे मैंने मंथ लेके आ गया। लेकिन काम तो मैंने कर लिया, विजुअलाइजेशन तो दिख गया, लेकिन इस विजुअलाइजेशन को, ये विजुअलाइजेशन ऐसे ही दिख रहा है जो ये मैंने बनाया हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़ा अच्छे तरीके से दिख रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिख रहा है। जिसको हम लोग अब यहां पर करना सीखेंगे। तो मैंने स्टैक कॉलम चार्ट यहां पे बना लिया है। अब आपको लगेगा कि सर स्टैक कॉलम चार्ट की जगह आप यहां पर ये भी ले सकते थे, तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट में ये शिफ्ट हो गया। मैं यहां पर पाई चार्ट पे क्लिक करता हूं तो पाई चार्ट में शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे डोनट में शिफ्ट हो जाएगा। एकदम इजी होता है पावर बीआई। आप पहली बार पावर बीआई पढ़ रहे तो एकदम आसान चीजें हैं यहां पर, आपको एकदम जिसमें आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहां पे विजुअलाइजेशन दिखेगा, राइट। बहुत अच्छा टूल है। आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, किसी भी डेटा को एनालिसिस करके देखना है तो आपको पावर बीआई पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहां पर तक का काम कर लिया। ठीक है, हमने स्टैक क्या कर लिया, स्टैक कॉलम चार्ट हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम लोग इसको जो है ना डेकोरेशन की तरफ चलते हैं। इसका ये मतलब है कि इसकी फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं, इसके विजुअल को और बेहतर तरीके से दिखाते हैं कैसे वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर जो आइकन दिख रहा है, ये आपको जो सेकंड नंबर आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, मैं जाता हूं यहां पर इस पे क्लिक करता हूं। यहां पर आपको एक दिख रहा है विजुअल्स, यहां पर दिख रहा है जनरल। हम विजुअल्स और जनरल को यूज करते हुए इसका जो विजुअलाइजेशन है उसको और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। ठीक है,
अब देखिए मैं जाता हूं सबसे पहले यहाँ पे जनरल के अंदर, जनरल में मैं जाता हूं, इफेक्ट्स में जाता हूं और इसके बैकग्राउंड का जो कलर है इसको मैं क्या करता हूं, ब्लैक कर लेता हूं, थोड़ा सा ये थीम से मैच हो गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग, इसकी ट्रांसपेरेंसी लगभग मैं 160% रखता हूं। ओके गुड। अब मैं क्या करता हूं, इसी के नीचे में जाता हूं विजुअल्स बॉर्डर की तरफ, इसके जो बॉर्डर है इसको ऑन करता हूं। इसके बॉर्डर का कलर मैं चाहता हूं कि थोड़ा व्हाइट हो, ठीक है, और ये राउंडेड कॉर्नर्स हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक व्हाइट कलर का यहाँ पे एक मेरा जो बॉर्डर है वो बन गया, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अब दिखना जो है स्टार्ट हो गया, राइट। अब चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं जनरल के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर, बैकग्राउंड कर लिया हमने, बॉर्डर विजुअल्स बॉर्डर को हमने सेट कर लिया, शेडो, ठीक है, इसकी थोड़ी शेडो हम लोग बनाते हैं। शेडो पे जाते हैं, थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट कलर रखूंगा, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा ये पिंक टाइप का कलर हो। और शेडो देखिए आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नीचे नीचे आपको शेडो दिख रही है आउटसाइड में, तो शेडो मैं चाहता हूँ कि आउटसाइड में दिखे, बॉटम राइट में ना दिखे, बॉटम लेफ्ट में दिखे। आप जैसे लेफ्ट करेंगे तो इस साइड शेडो दिख रही है आपको थोड़ी, ठीक है। आप यहाँ पे बॉटम हम लोग राइट रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसका बॉर्डर बना लिया, शेडो बना लिया, और इस तरीके से उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर लिया। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर विजुअल्स के अंदर, अब जाते हैं एक्स एक्सेस के अंदर। एक्स एक्सेस में इसका जो कलर है, फॉन्ट का जो कलर है इसको कर लेते हैं व्हाइट। देखिए अब मुझे थोड़ा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मंथ दिख रहे हैं, राइट। और इसका जो वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस के बाद यहाँ वाई एक्सेस है, इसका भी जो कलर है इसको जाके यहाँ पर जो है चेंज कर लेते हैं, इसका कलर को यहाँ पे जाके जो है इसको व्हाइट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर भी ये चीजें दिख रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जनरल के अंदर जाते हैं और जाते हैं टाइटल के अंदर। टाइटल में जाना है आपको, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज को क्लिक करना होता है और यहाँ पर चीजें आ जाती है। टाइटल पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऊपर है मुझे एक टाइटल दिखा रहा है, टाइटल यहाँ पर आ गया। टाइटल का जो मुझे अलाइनमेंट सेट करना है, मैं चाहता हूँ कि बीच में आ जाइए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इस पे मुझे जो हेडिंग डालनी है वो हेडिंग मैं यहाँ से चेंज कर लूंगा, ठीक है। मुझे हेडिंग यहाँ पे क्या डालनी है, मुझे हेडिंग यहाँ पे डालनी है प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ, प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ, ये हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। बाय एम मंथ, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। मेरे शायद कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है, हो गया। प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ हमने यहाँ पे डाल दिया। अभी इसमें और क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, देखो। अब इसमें ना मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ एक सिंगल कलर में है, मैं ये चाहता हूं कि ये ना डिफरेंट कलर में यहाँ पर जो है शो हो। क्या, ये जो चीजें हैं मुझे यहाँ पे डिफरेंट कलर में शो करना है। तो मैं जाता हूँ कॉलम्स में, कॉलम्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जाकर सिंपल सा कोई भी कलर चेंज करेंगे तो यहाँ कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कलर चेंज किया तो कलर चेंज हो गया यहाँ पे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ और भी चीजें हो, मतलब कि ये जो नीचे वाला जो पार्ट है वो लॉस जो है रेड कलर में दिखे, बाकी चीजें मुझे ग्रीन कलर में दिखे। मैं ग्रीन एंड रेड के थीम में इसको रखना चाहता हूं। ये कैसे होगा हम लोग इसको देखते हैं। देखो यहां पर एफएक्स करके शो हो रहा है आपको, ठीक है। मैं इस एफएक्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे फॉर्मेटिंग विजुअल्स का एक सेक्शन ओपन हो जाता है। मैं यहां जाऊंगा फॉर्मेट स्टाइलिंग पे जाऊंगा, मैं एक रूल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं रूल्स पे क्लिक किया, सम ऑफ प्रॉफिट है, मैंने बोला कि यदि वैल्यू ज्यादा होगी, प्लस में होगी, ठीक है, तो मुझे ये जो चीजें किस तरीके से दिखेगी, मुझे ये चीजें जो है ग्रीन कलर से दिखेगी। मैंने यहाँ पे गया, ग्रीन कलर को सेलेक्ट किया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, ठीक है। न्यू रूल सेलेक्ट किया कि यदि वैल्यू मुझे कम दिखे यहाँ पे तो मैं इसको जो है यहाँ पर रेड कलर से देखना चाहूंगा, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे, और इस रेड कलर को यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हुआ, इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूं। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर ब्लू एंड रेड कलर से मुझे चीजें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। यहां पर आप जाते हैं, हम जाते हैं और इसको जो है एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूं। इसको मैं एक काम करता हूं, पूरे कलर को पहले ग्रीन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद रूल लगाते हैं। यहाँ एफएक्स पे मैं जा रहा हूं, इस पे क्लिक कर रहा हूं, ग्रेडियंट की जगह मैं चाह रहा हूं रूल्स पे जाऊं, और रूल्स में यहाँ पे लगा रहा हूं कि भाई यदि ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे ये रेड कलर से शो हो, ठीक है, ये रेड कलर से शो हो, ओके। अब यहाँ पे फिर न्यू रूल पे जा रहा हूं, यदि ये इससे ज्यादा कम हुआ तो ये जो है
इस कलर से शो हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रीन एंड रेड का ये मुझे जो है यहाँ पर विजुलाइजेशन एक जो है शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला जो पार्ट था मेरा प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ का, ये पार्ट हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। पहला पार्ट हमने यहाँ पे क्या किया, अपना जो पहला विजुलाइजेशन है इसको हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। थोड़ा और क्या चीजें इसमें कमी लग रही है, मुझे एक चीज कमी लग रही है कि ये जो आपका प्रॉफिट और लॉस का जो टाइटल है ये थोड़ा सा आपको और बोल्ड दिखना चाहिए, ताकि टाइटल में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं। यस, इसको मैंने यहाँ पे आके बोल्ड कर लिया। ठीक है, तो मेरा एक जो पहला पार्ट है वो कैसे हमको बनाना है, स्टैक कॉलम चार्ट, ये प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा, वाई एक्सिस पे आपको विजुलाइजेशन नहीं दिख रहा है ना, वाई एक्सिस पे हम लोग जाते हैं और वाई एक्सिस का टाइटल पे जाके इसका कलर जो है इसको चेंज कर देते हैं, इसको ग्रे कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में आपका यहाँ पे मंथ आ गया और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग को बनाना है टॉप 5 प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और स्टैक बार चार्ट यूज करेंगे। टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, इस सेक्शन को हम लोग बनाएंगे टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। तो चलिए हम लोग अब क्या काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अब सेकंड वाला विजुलाइजेशन यहाँ पर जो है उसको कैसे बनाना है वो सीखते हैं हम लोग यहाँ। सो आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपके पास जो है एक आइकन दिख रहा है। इस आइकन को मैं जैसे क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा स्टैक बार चार्ट का यहाँ पर ब्लैंक वैल्यू। एक चीज और मैं बता दूं, यदि मैं यहाँ पर ये जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और कॉपी करता हूं, ठीक है, कॉपी विजुअल्स करता हूं, या फिर आप नॉर्मल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी क्लिक करोगे, इसको क्लिक करके कंट्रोल सी क्लिक करोगे और कंट्रोल वी क्लिक करोगे तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे। यदि आपने एक बार विजुलाइजेशन बना दिया है, अब आप चाहते हो इस पे कि आप यहाँ पे प्रॉफिट की जगह अमाउंट को विजुलाइजेशन यहाँ पर दिखाओ, तो आप यहाँ पे अमाउंट में भी दिखा सकते हो। आप चाहो तो इसको अलग अलग, जैसे मान लो आप यहाँ पर इस तरीके से जो है स्टैक एरिया चार्ट में दिखाना चाहते हो। ये खासियत होती है, किस चीज की खासियत होती है, पावर बी की खासियत होती है कि आप अलग अलग तरीके से इसको जो है यहाँ पर विजुलाइजेशन को चेंज कर सकते हो। एक बार बना लेने के बाद आप इस पे कोई भी चीजों को चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूं। हम लोग फोकस करते हैं अभी नेक्स्ट वाले सेक्शन में। अब यहां पर देखिए मैंने जो है यहां पर जाकर स्टैक बार चार्ट को क्लिक कर लिया। स्टैक बार चार्ट को क्लिक करने के बाद यहां पर मेरे जो है ब्लैंक जो सेक्शन है वो दिख रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर वाई एक्सेस पे जो है सब कैटेगरी लेना है और एक्स एक्सेस में प्रॉफिट लेना है। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि मुझे कितना यहां पर जो है प्रॉफिट हो रहा है किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो है पूरे के पूरे मुझे चीजें दिखा रही है कि इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में प्रिंटर में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, सबसे ज्यादा कम जो है यहाँ पर लेगिंग्स में, स्कर्ट में, कुर्ती में यहाँ पर जो है लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है केवल टॉप 5 प्रोडक्ट्स की कैटेगरी निकाल के देनी है अपने क्लाइंट को। वो देखना चाहता है कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो है जब वो फिल्टर लगाए तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स है जो सबसे ज्यादा सेल्स हुए हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए यूज क्या करूंगा, यहां पर यूज करूंगा मैं सॉर्टिंग के लिए फिल्टर्स। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर आपके पास ना 3 आइकन जो है यहां पर आपको एक एरो दिखाते हैं, एक फिल्टर्स का, एक विजुलाइजेशन का, एक फील्ड्स का। ठीक है, ये यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फील्ड्स में क्या आ जाता है आपका, यहां पर पूरे के पूरे डेटा सेट जो है जो लोड हो गए हैं वो दिखाता है, विजुलाइजेशन पे आइकन दिखाता है और फिल्टर्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर इसमें यदि मुझे फिल्टर लगाना है तो यहां पर मैं सॉर्टिंग पे फिल्टर लगाऊंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए फिल्टर्स ऑन विजुलाइजेशन प्रॉफिट पे लगाना है या सब कैटेगरी पे लगाना है। मैं क्या बोलता हूं कि सब कैटेगरी पे मुझे फिल्टर्स लगाना है। ठीक है, तो मैं सब कैटेगरी पे क्लिक करता हूं, यहां पर क्लिक करने के बाद टॉप एन पे जाता हूं। ठीक है, टॉप एन मतलब नंबर्स ऑफ कितने टॉप के आपके नंबर्स ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आपको यहां पे दिखाने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टॉप 5 कौन से दिखाने हैं, तो मैं यहां पे 5 लिखता हूं। ठीक है, टॉप एन मतलब टॉप 5 आपको यहां पर दिखा रहा है किस वैल्यू पे, सब कैटेगरी को मुझे दिखाना है किस प्रॉफिट के वैल्यू पे। तो मैं यहां उठाता हूं और यहां पर बाय वैल्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं प्रॉफिट और यहां पर जाकर अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूं। तो मैं मेरा फिल्टर ये पूरा का पूरा टॉप 5 लोगों को लेके आ जाएगा। 6, 7, 8 को उसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें फिल्टर जो है यूज करते हैं। तो मैंने फिल्टरिंग यहां पर कर ली है, मेरा काम हो गया।
मुझे जो चीजें चाहिए थी वो यहाँ पे बन गई, राइट। अब इस तरीके से मुझे इसको बनाना होगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से जाकर यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग विजुअलाइजेशन की नहीं करूंगा। इसके लिए मैं एक टूल यूज करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे, ये आपको दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। मैं जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और जाकर फॉर्मेट पेंटर को जो है जाके क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, इस प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ वाले आपके स्टैक जो बार चार्ट है उसको, स्टैक जो आपका ये जो था कॉलम चार्ट था उसको, अब स्टैक बार चार्ट में मुझे यही चीज फॉर्मेट को डालना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे जैसे क्लिक करूंगा तो आपको यहां पर देखिए एक ब्रश करके आइकन दिख रहा होगा। ये आइकन को मैं इस पे लेके जाऊंगा और इस पे ले जाके नॉर्मल एकदम क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये पूरे के पूरे फॉर्मेट को इसमें चेंज कर देगा। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसको चेंज कर लूंगा। अब मेरी फॉर्मेटिंग तो हो गई, एक बार जो मैंने किया था वही चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई। किस टूल की हेल्प से, ये फॉर्मेट पेंटर जो दिख रहा है उस टूल की हेल्प से। तो वापस से आपको डबल इस पे मेहनत नहीं करनी है। हेडिंग क्या देना है, यहाँ पर हेडिंग देना है टॉप 5 प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं हेडिंग टॉप 5, ठीक है। तो यहां पर हमने हेडिंग भी दे दिया। अब क्या करना है, अब ना मुझे ना ये पूरा ग्रीन कलर से दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये जो प्रिंटर है वो भी ग्रीन कलर से, बुक केस भी ग्रीन कलर से, सारी भी ग्रीन कलर से, एक्सेसरीज भी, टेबल्स भी। तो मैं चाहूंगा कि यहां पर जैसे विजुअलाइजेशन मेरा अलग अलग कलर से दिख रहा था वैसे हम लोग इसको जो है चेंज कर दें। तो हम लोग इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वापस से यहां पर आपके कॉलम्स पे, हम जाएंगे यहां पर इसके बार्स पे। ये जो बार के कलर है इसमें मैं जाऊंगा। पिछली बार मैंने आपको क्या सिखाया था, पिछली बार मैंने आपको सिखाया था यहां से मैंने क्या किया था, फॉर्मेटिंग यूज की थी। अब मैं यहां पर इसको ऑन कर दूंगा, शो ऑल करूंगा, ठीक है। क्योंकि 5 ही है मेरे पास और पांचों के कलर अलग अलग करना है। जैसे शो ऑल किया तो आप देखिए अलग अलग कॉलम के अलग अलग कलर मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कलर डाल देता हूँ। एक कलर मैं यहाँ पे ये यूज कर लेता हूँ, एक कलर मैं यहाँ पे ऑरेंज यूज कर लेता हूँ, एक कलर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का यूज कर लेता हूँ, एक कलर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। तो मेरी यहाँ पे जो है फॉर्मेटिंग अलग अलग कलर से हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर अपनी जगह में प्लेस कर देंगे ताकि ये थोड़ा बेहतर तरीके से यहाँ पर जो है मुझे शो हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने दो जो टेबल्स हैं इसको हम लोगों ने बना लिया। प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ को हमने बना लिया इसमें, और क्या हमने यहाँ पे बना लिया, हमने यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट्स कैटेगरी को यहाँ पे हमने बना लिया। जस्ट ए मिनट, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इस तरीके से यदि आपका सिस्टम काम करते करते कभी हैंग होता है तो थोड़ा सा टाइम लेना है। जैसे मेरा भी सिस्टम अभी हैंग हो गया है, आपको यहां पर जाकर सबसे पहले तो सेव बटन पे क्लिक कर लो। जो आप काम कर रहे हो यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करते जाया करो आप लोग जब भी इस पे आप काम करते हो तब। और उसके साथ ही साथ आप रिफ्रेश जो है आपको इसका, इसको भी आप प्रेस करते रहा करो, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर, ये वाली स्क्रीन मेरी हैंग हुई है, ये ठीक हो गई अभी, ठीक है। मैंने वहां पे जाके सेव कर लिया। देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लिया, प्रॉफिट और लॉस बाय मंथ बना लिया। सेकंड पार्ट भी टॉप 5 प्रोडक्ट्स कैटेगरी हमने बना लिया। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी की ओर चलते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या है, यहाँ पर थर्ड हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम लोग क्वांटिटी बाय कैटेगरी बनाना था, तो जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डोनट चार्ट यूज करेंगे। क्वांटिटी बाय कैटेगरी कहाँ पे, ये है आपकी क्वांटिटी बाय कैटेगरी। तो हम लोग इस पार्ट को अब जो है बनाना सीखते हैं क्वांटिटी बाय कैटेगरी में, जिसमें मैं यूज करूंगा क्या, डोनट चार्ट। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है क्वांटिटी बाय कैटेगरी को यहाँ पर बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए यूज करूंगा यहाँ पर डोनट चार्ट। ये आइकन आपको दिख रहा है, ये आपके डोनट चार्ट का आइकन। मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ पर इसको डोनट चार्ट को क्लिक करता हूँ। आप चाहें तो पाई चार्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डोनट चार्ट यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आपको जैसे विजुअलाइजेशन करना है आप वैसा यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर मैं जो है यूज करूंगा कैटेगरी। मैंने यहाँ पे कैटेगरी ले लिया, ठीक है। और मैं यहां पर जो है क्वांटिटी लूंगा, आपको यहां पे शो हो रहा है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, एक फॉर्मेटिंग करनी होगी। ये इतना तो काम हो गया। क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाएगी। अब ये अच्छा सा यहाँ पर थोड़ा ब्लैक वगैरह दिख रहा है, तो चलो इसमें हम लोग को जो चेंजेस करना है वो कर लेते हैं विजुलाइजेशन पे। यहाँ पर आपको विजुलाइजेशन पे जाना है, डेटा लेबल्स पे आपको जाना है। डेटा लेबल्स को सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका जो कलर है
इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसके कलर को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे व्हाइट, ये आपको व्हाइट कलर से शो हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूं मैं। अब हम लोग एक काम करेंगे, इस पे डेटा लेबल्स पे हम लोग जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जाएंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पर नीचे लेबल के कंटेंट्स दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर लेबल का कंटेंट्स दिख रहा होगा। क्या आपको मेरी स्क्रीन विजुअलाइजेशन, शायद मैं यहाँ पर सर्कल में आ तो नहीं रहा हूं, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं इसको। अच्छा ये जूम आउट यहाँ पे हो रहा है, यहां पर आपके पास जो है लेबल कंटेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर जाकर परसेंटेज ऑफ टोटल लिखा है आपको, यहां पर आप परसेंटेज ऑफ टोटल पे जाएंगे तो तीनों कैटेगरी का यहां परसेंटेज दिखा रहा है, वैसे ही आप चेंज करेंगे। मैं यहां पे चाहता हूं यहां पर कैटेगरी भी आ जाए और परसेंटेज भी आ जाए, तो यहां पर मैंने क्या किया, कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल पे क्लिक किया है, ठीक है। तो मेरा ये काम हो गया यहां पे। अब ये जो आपको लीजेंड करके दिख रहा है ना, इसको ऑफ कर लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यहां पर ही शो हो जा रहा है कि मेरे पास क्लॉथिंग पे, मेरे पास, अब आपको शायद दिखे अच्छे तरीके से जी, यहां पर आप देखिए क्लॉथिंग पे 62%, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 20%, फर्नीचर यहां पर मुझे शो हो रहा है। जो मुझे चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, फर्नीचर, क्लॉथिंग और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से यहां पर इसका जो है विजुलाइजेशन करना था। चलिए अब इसका क्या करते हैं हम लोग, यहां पर इसका जो कलर है इसको चेंज कर लेते हैं। तो स्लाइजेस पे मैं जाता हूं, इस पे मैं इसको वापस से ग्रीन कलर कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं यहां पर जाकर रेड कलर पे क्लिक कर लेता हूं, यहां पर आप जाइए, रेड कलर पे क्लिक कर लिया। और जो फर्नीचर है उसको मैं थोड़ा येलो कलर जैसे सेक्शन जो है उस पर मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं, ताकि तीनों चीजें अलग अलग चीजें यहां पर जो है मुझे शो हो। इस तरीके से मैं यहां पर कलर को सेट कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरा यहां पर एक विजुलाइजेशन जो है वो हो गया है। इस पे हमको हेडिंग क्या देनी है, क्वांटिटी बाय कैटेगरी, ये ऑलरेडी है पहले से। इससे मुझे पता चल जा रहा है कि फर्नीचर कितना परसेंट, किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज यहाँ पर क्वांटिटी सेल्स हुई है। सबसे ज्यादा क्लॉथिंग पे 62% सेल्स हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 20%, फर्नीचर में 16%, ठीक है। तो ये भी हमने विजुलाइजेशन का जो पार्ट है, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का था, वो भी हमने यहाँ पर बना लिया। और सब चीज एकदम इजी तरीके से हो रही है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इस पे, ये भी आपको समझ में आ रहा है। केवल मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और मेरा पूरा विजुलाइजेशन बनते जा रहा है। इसीलिए आप मिनिमम कोडिंग की वजह से थोड़ा पाइथन, थोड़ा सा आपको एसक्यूएल पढ़ना है, थोड़ा आपको पावर बीआई पढ़ना है, टैबलू पढ़ना है, एडवांस एक्सेल पढ़ना है, आप डेटा एनालिस्ट आराम से बन सकते हो। कोई भी चीजें यहाँ पर टफ नहीं होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो थर्ड पार्ट जो है हमारा क्वांटिटी बाय कैटेगरी जो है, इसको भी हमने बना लिया। अब मुझे क्या करना है, फोर्थ पार्ट में जाना है। फोर्थ पार्ट में मैं क्या करूंगा, पेमेंट मोड जो है मेरा परसेंटेज का, वो मैं यहां पे बनाऊंगा। इसके लिए आप जो पाई चार्ट यूज कर सकते हो, डोनट चार्ट, कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस थर्ड पार्ट को बनाने वाले हैं। हम लोग कौन से पार्ट को बनाने वाले हैं, इस थर्ड पार्ट को हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं और यहां पर पेमेंट मोड का जो परसेंटेज है उसको यहां पे हम लोग बनाते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर एक वापस से डोनट चार्ट लेंगे एंड पेमेंट मोड बाय क्वांटिटी को यहां पे इस पे काम करेंगे। चलिए हम जाते हैं, सबसे पहले पेमेंट मोड ले लेते हैं यहां पर, और क्वांटिटी को ले लेते हैं वैल्यूज के अंदर। मेरे पास यहाँ पे जो है एक डोनट चार्ट बन जाएगा। मैं चाहूं तो इसको पाई चार्ट में भी बना सकता हूं, जैसे मैंने पाई चार्ट पे क्लिक किया तो पाई चार्ट में भी बना सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डोनट चार्ट की जगह में एक बार इसको पाई चार्ट में करता हूँ, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे, इसके जो पेंटर है इसके विजुअल्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले जाके जो है क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको जो है पाई चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं और यहाँ पर जो है आप डोनट चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं, दोनों अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जैसे मैं इसको यहाँ पर पाई चार्ट में रखा हूं, ठीक है। आप में से कुछ लोग चाहेंगे तो इसको क्या करना चाहेंगे, डोनट चार्ट में करना चाहेंगे तो डोनट चार्ट में शिफ्ट कर लीजिए। यहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो वैल्यू है वो वही वैल्यू रहेगी। कैश ऑन डिलीवरी पे कितना परसेंटेज आपका सेल्स हुआ है पता चल जाएगा आपको। आपको ईएमआई कितनी सेल्स हुई है, ईएमआई में कितना परसेंटेज आपका सेल्स हुआ है, क्रेडिट कार्ड में कितना सेल्स हुआ है, डेबिट कार्ड में, यूपीआई में। जब आप ऊपर फिल्टर लगाओगे लास्ट में ना, तो हर चीजें यहाँ पर जो है डायनेमिक फॉर्मेट में आपको अलग अलग दिखाएगी, राइट। हम लोग इस तरीके से यहाँ पे विजुलाइजेशन बनाना सीख रहे हैं। तो हमने ये काम कर लिया। चलो अब इसका जो कलर चीजें हैं उसको भी चेंज कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको पाई चार्ट में भी रख सकते हैं, मैंने अभी अच्छा दिखे इसके लिए यहाँ पर डोनट चार्ट यूज किया है, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे जाता हूँ, अलग अलग कलर की इसको जो है ग्रेडिंग कर देता हूँ यहाँ पर।
अपने थीम के अकॉर्डिंग। आप भी चाहें तो जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको मैंने अलग अलग कलर में कर दिया, आप चाहें तो इसको जो है पाई चार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, ये पाई चार्ट में भी अच्छा दिख रहा है। तो चलो मैंने अभी के लिए पाई चार्ट में यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पाई चार्ट ले लेते हैं, एक डोनट चार्ट हो गया, एक पाई चार्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, मेरा ये भी काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने फोर्थ नंबर पार्ट और पेमेंट मोड ऑफ परसेंटेज जो है उसको भी यहाँ पे कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा काम बन गया, क्वांटिटी बाय पेमेंट मोड लिखा है, इसकी हेडिंग को चेंज कर लेते हैं, पेमेंट मोड बाय, हेडिंग क्या देनी थी हम लोग को, पेमेंट मोड परसेंटेज देनी थी। तो चलो वही हेडिंग डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाते हैं, पेमेंट मोड परसेंटेज। मैंने यहाँ पर हेडिंग जो है चेंज कर दी। ठीक है, तो मेरा काम क्या हो गया, यहाँ पर ये चार जो मुझे बनाने थे विजुलाइजेशन, ये चारों मेरे यहाँ पर बन गए। ठीक है, ये आपके दोनों डोनट चार्ट और यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस, ये चारों पार्ट मेरा हो गया। अब बचा टॉप 5 कस्टमर, टॉप 5 स्टेट बाय अमाउंट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, डोनट चार्ट की जगह पाई चार्ट ले लिया है। जस्ट एक क्लिक करूंगा तो डोनट चार्ट में शिफ्ट हो जाएगा, एक क्लिक करूंगा तो पाई चार्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा मैंने चीजों को दिखाने के लिए पाई चार्ट में इसको क्लिक कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर 5 नंबर पार्ट, टॉप 3 स्टेट बाय अमाउंट, हमको ये देखना है। जिसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा ये आपका जो चार्ट है, ये टॉप 3 स्टेट बाय चार्ट, इसके लिए मैं बार स्टैक चार्ट यूज करूंगा। और ये वाले पार्ट को अब हम लोग जो है यहाँ पर बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पावर बीआई ओपन कर लिया हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर स्टैक बार चार्ट को क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर स्टैक बार चार्ट मेरे पास आ गया। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है, वाई एक्सेस पे एक्स एक्सेस है, मेरा यहाँ पे काम जो है वो हो जाएगा। अब ना यहां पर मेरे बताने से पहले आपको एक चीज सोचना है कि आप वाई एक्सेस में क्या डालोगे और एक्स एक्सेस में क्या डालोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, यदि आप मेरे साथ साथ पढ़ते जा रहे हो तो मेरा यहां पर ऑब्जेक्टिव यह है कि मुझे यहां पर टॉप 3 स्टेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो मुझे यहां पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में क्या चीज डालनी चाहिए इन टेबल में से। थोड़ा सोचो, आप इस वीडियो को रोको और थोड़ा इसके बारे में सोचो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो। यदि आप सोच लिए हैं तो मैं अब आपको आगे बताता हूं। ठीक है, देखो मैं यहां पर स्टेट तो लूंगा ही लूंगा वाई एक्सेस के अंदर। चलो मैंने ले लिया वाई एक्सेस के अंदर स्टेट। प्रोडक्ट से मैं लूंगा अमाउंट, कि मुझे पता चलना चाहिए ना कि कौन से स्टेट में कितने अमाउंट की सेल्स हुई है। तो मुझे इस तरीके से ये चीजें शो हो रही है, राइट। मुझे क्या यही चीजें शो करानी थी, यस यही चीजें शो करानी थी। ठीक है, लेकिन टॉप 5 या 3 स्टेट की अभी क्या हो रहा है, पूरे स्टेट्स की यहां पे शो हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर्स पे जाऊंगा। अब आप सोचो, क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 चीजें बना ली है, आपको खुद से भी चीजें आनी चाहिए। अब आप सोचो कि आप यहां पर अमाउंट पे फिल्टर लगाओगे या स्टेट पे फिल्टर लगाओगे। ठीक है, तो आप किस पे लगाओगे, सोचा आपने। मान लीजिए हम लोग सोच के चलते हैं स्टेट पे फिल्टर लगाना है, क्योंकि मुझे यहां पर स्टेट्स दिखे हुए। ठीक है, बेसिक फिल्टरिंग की जगह मैं टॉप एन करता हूं। कितने टॉप चाहिए, टॉप 3 मुझे चाहिए। किस वैल्यू पे चाहिए, जो मैंने फिल्टर अमाउंट यूज किया था, उठा के अमाउंट को लेके आऊंगा, बाय वैल्यू पे क्लिक करूंगा, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा, मुझे टॉप 3 यहां पर जो है शो हो जाएंगे। क्या मुझे जो चीजें चाहिए थी, अमाउंट बाय स्टेट। ठीक है, टॉप 3 मुझे स्टेट पता चल जाएंगे यहां पर। अब क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है, इजी सी बात है। यहां पर सबसे पहले जाकर थोड़ा सा आपका ये सिस्टम हैंग होता है तो इसको सेव करते जाइएगा, अदरवाइज सेव नहीं करेंगे तो आपको फिर से स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा। यदि आप मेरे साथ साथ सीख रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, फाइल को हमको जाके यहां पर जो है सेव करते जाना है। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर जाते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर पे, इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं और अच्छे तरीके से पेंट फॉर्मेट होगा, यहां पे जाके क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास यहां पर अमाउंट बाय स्टेट आ गया। हेडिंग क्या डालनी है, यहां पर हेडिंग डालनी है टॉप 3 स्टेट बाय अमाउंट। चलो भाई यहां पे हेडिंग डाल देते हैं, टाइटल पे जाते हैं, मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी। ठीक है, अब इसके जो कलर्स हैं, थोड़े से कलर चेंजेस करने होंगे हमको। यस, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर विजुअल्स पे जाते हैं हम और यहाँ पे जो बार्स है इसको क्लिक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम लोग इसको जो है शो कर देते हैं। क्लियर,
तो हमने यहां पर जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था इसको भी हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है। हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छी तरीके से शो। तो हमने यहाँ पर अभी तक जो हम लोग को विजुलाइजेशन बनाना था, इस विजुलाइजेशन में हमने यहाँ पर यही पार्ट हमारा अभी बाकी है। बाकी हमने क्या क्या पार्ट कर लिया है, ये पार्ट बाकी है, ऊपर के ये फिल्टर्स लगाने बाकी है और ये केपीआई इंडेक्स लगाना बाकी है। इसके अलावा हमने ये पूरे 4 पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया और 5वां पार्ट हमारा टॉप 3 स्टेट बाय अमाउंट था। अब हम लोग टॉप 5 कस्टमर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर पार्ट है, हम लोग को टॉप 5 कस्टमर निकालने हैं। तो चलिए अब हम लोग वापस से पावर बीआई पे जाते हैं और नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे जो है अप्लाई करते हैं। सो टॉप 5 कस्टमर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टैक कॉलम चार्ट। मैं यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या क्या डालना होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले कस्टमर नेम डालना होगा, टॉप 5 कस्टमर निकालना है तो, और जिन्होंने सेल्स की है उस हिसाब से प्रोडक्ट टेबल में से मुझे वाई एक्सेस में डालना होगा अमाउंट। ये प्रोडक्ट वाले टेबल से हम लोग ले लेंगे अमाउंट और ऑर्डर वाले टेबल से ले लेंगे कस्टमर नेम, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर है, मुझे तो टॉप 5 कस्टमर बस चाहिए। तो क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, फिल्टर्स यूज करेंगे। किसमें फिल्टर यूज करेंगे, अमाउंट में करेंगे या कस्टमर नेम पे करेंगे? कस्टमर नेम चाहिए ना हमको भाई, तो कस्टमर नेम पे करेंगे। टॉप 5 पे जाएंगे, यहाँ पे टॉप एंड पे क्लिक करेंगे, 5 क्लिक करता हूँ। वैल्यू डालनी होगी, किस वैल्यू पे करना है हमको, अमाउंट की वैल्यू पे करना है, ठीक है। फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर फिल्टरेशन हमारा हो जाएगा, हमारे पास टॉप 5 कस्टमर यहाँ पर शो हो गए, राइट। अब क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। इसके जो कलर्स है इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, जाते हैं यहाँ पर इसके विजुअलाइजेशन पे, इसके जो ग्रिड कॉलम्स हैं इसको यहाँ पे जो इसके जो कलर्स हैं इसको चेंज कर लेते हैं। इसके कुछ कलर्स को हम लोग यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं, कुछ को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे चेंज कर लेते हैं ताकि अलग अलग कस्टमर को अलग अलग यहाँ पे जो कलर से रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया जा सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स है उसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इतना विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। हमने 6 पार्ट हमने कर लिए, टॉप 5 कस्टमर्स भी हमने यहाँ पे निकाल लिए। इसकी हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ पर टॉप 5 कस्टमर्स। जनरल पे जाते हैं, टाइटल पे जाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं टॉप 5 कस्टमर्स, टॉप 5 कस्टमर्स, ठीक है। ये काम भी हमारा हो गया। तो हमने यहां पर अभी तक ये पूरे 6 पार्ट कर लिए। अब हमारे पास 2 पार्ट बाकी है, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी ये थी कि हम लोग क्वार्टर वाइज जो है इन सारी चीजों को देख पाए, तो हमको कुछ हाईलाइटेड कार्ड्स बनाने हैं। हमारे जो यूजर्स हैं वो चाहते हैं, हमारे जो क्लाइंट है वो ये चाहते हैं कि हम लोग कुछ केपीआई, ठीक है, वो बना सकें, कुछ हाईलाइट कार्ड्स बना सकें, ठीक है। तो मुझे शो करना है टोटल अमाउंट, ठीक है, मुझे शो करना है टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी सेल्स हुई है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एओवी मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू मुझे यहां पे शो करनी है, ठीक है। जब मैं फिल्टर लगाऊंगा अपने और फिल्टर के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहूंगा कि उस क्वार्टर में मुझे कितना अमाउंट का सेल्स हुआ है, कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना एवरेज ऑर्डर वैल्यू हुआ है, उसके लिए हम लोग कुछ केपीआईज बनाते हैं जिसको हम लोग हाईलाइटिंग कार्ड से शो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक डैशबोर्ड जब बनाते हैं तो केपीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हमको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में इसी तरीके से काम करना होता है, इसी तरीके से डेटा का विजुअलाइजेशन बनाना होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो 4 केपीआई दिख रहे हैं उसको बनाना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो 4 केपीआई है वो यहाँ पर एक एक करके आपको बना के बताता हूं। इसके लिए हम लोग शो करेंगे कार्ड्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आइकन आपको जो दिख रहा है वो कार्ड्स का आइकन है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें शो होगी। मुझे यहाँ पे शो करना है अमाउंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अमाउंट, इसको लेके आता हूँ फील्ड्स के अंदर, अमाउंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मुझे अच्छे तरीके से बनाना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक तो फॉर्मेट पेंटर यूज कर लेता हूँ। पहले जाके यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग हो गई है। अब इसके जो कलर्स वगैरह है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ और कैटेगरी वैल्यू के अंदर जाकर इसके जो कलर्स हैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, राइट। अब मैं जो कैटेगरी लेबल जो है इसका भी कलर यहाँ पे जाके चेंज कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स बना लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है अमाउंट, ठीक है, ये इस तरीके से मुझे यहाँ पर शो हो रहा है।
अब यहाँ पर और भी कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए आप जनरल पे जाएंगे, टाइटल हाइडर आइकन्स पे बंद कर देते हैं हम लोग। और भी कुछ चीज़ें नहीं चाहिए मुझे इसकी जो वैल्यू है ना थोड़ा बोल्ड चाहिए, तो इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको शो करूंगा। ठीक है, मेरा अमाउंट वाला पार्ट हो गया, अमाउंट हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास क्या है, क्वांटिटी। मुझे क्वांटिटी यहाँ पे बनानी है, तो क्या करना है, सिंपल सा मुझे इसको क्या करना है, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बगल में यहाँ पे रख देता हूँ इसको, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, अमाउंट को हटाता हूँ और क्वांटिटी को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मेरा दूसरा केपीआई इंडेक्स यहाँ पे बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा ये विजुलाइजेशन पे इशू कर सकता है, तो थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग को हम लोग मैनेज करते हुए चलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा अमाउंट और ये हो गया मेरा क्वांटिटी, दोनों काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, प्रॉफिट। तो चलिए कुछ नहीं, इसी कार्ड को लेके जाना है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ये है मेरा प्रॉफिट। इस पे क्लिक करना है, क्वांटिटी हटा देते हैं और प्रॉफिट को यहाँ पे लेके फील्ड्स पे लेके आ जाते हैं, मेरा प्रॉफिट यहाँ पे शो हो गया। अब है मेरे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो चलो इसके लिए थोड़ा सा स्पेसिंग का थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस का इश्यू होगा। शॉपिफाई ई कॉमर्स को यहाँ लेके आ जाते हैं, कार्ड यहाँ लेके आ जाते हैं, इस कार्ड को यहाँ लेके आ जाते हैं, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब थोड़ा जगह बन गई है मेरे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू की, यहाँ पर हम लोग एवरेज ऑर्डर वैल्यू डाल लेंगे। ये थोड़ा स्पेसिंग हो गई, थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पे हो गई, जस्ट मिनट, यहाँ पे हम लोग स्पेसिंग बना लेते हैं और यहाँ पे हो गया हमारा प्रॉफिट, राइट। अब ये हो गया मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको चारों के चारों जो है, इसको थोड़ी थोड़ी साइज को थोड़ा छोटा करके देखते हैं, इसकी भी साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब आ गया ये। ठीक है, थोड़ा सा ये सिमेट्री दिखी, इसलिए सारी को रिसाइज कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ये अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब देखो अमाउंट हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालना है। अब भाई आपको मन में ये आएगा कि सर यहाँ पे तो कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकालो कि डेली कितना यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, तो मुझे एक नया यहाँ पर क्या बनाना होगा, कॉलम बनाना होगा। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, जाएंगे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, डेक्स के अंदर जाएंगे, यहां पर एक नया कॉलम बनाएंगे। ठीक है, मैं डेटा के अंदर जा रहा हूं, पहले इसको सेव कर लेते हैं जहां तक हमने काम किया है, फिर मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे मैं गया, यहां पे जाकर मैं एक नया कॉलम पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, इस नए कॉलम का मैं नाम देता हूं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये थोड़ा सा आपको इसलिए मैंने सेव कराया ताकि थोड़ा सा फास्ट चले, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर स्पीड के ऊपर ये जो है मैटर करता है। तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया, कॉलम का नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, एओवी, इसका नाम मैं दे देता हूँ एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, कैसे निकलती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकलती है अमाउंट और क्वांटिटी को डिवाइड करके। तो मैं यहां पे लेता हूं अमाउंट, यहां पर मैं लेता हूं अमाउंट, यहां पर मैं लिखूंगा अमाउंट, देखिए यहां पर मैं लेता हूं अमाउंट। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, क्वांटिटी से, तो मैं यहां पर अब लिखता हूं क्वांटिटी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या लिखा मैंने, एक डेक्स फंक्शन लिखा, मतलब डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन लिखा, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, एक नया कॉलम बना रहा हूं जो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो आप अभी केवल सीख रहे हैं बेसिक पार्ट, अभी आप डेक्स नहीं सीखे हैं, अभी आप पावर क्वारी नहीं सीखे हैं, लेकिन आप यदि पहली बार इसको सीख रहे हैं तो आपको ये चीज समझना है कि आपके लिए ये जो पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाना केवल आपके इनिशियल लेवल का एक पहला स्टेप है। आपको डेक्स फंक्शन सीखना होता है, आपको पावर क्वारी सीखनी होती है। तो जो भी मैं लिख रहा हूं आपको यहां पर एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए एक नया कॉलम बना रहा हूं, जिसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जैसे मैं क्लिक करता हूं, आप देखिए यहां पर मेरे पास एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू यहां पर शो हो गई है। देखिए अब ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या हो गई है, डेसिमल नंबर मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये डेसिमल नंबर तो है लेकिन मैं इसको जो है कम कर देता हूं। ठीक है, इसके जो डेसिमल नंबर है
इसमें जो पॉइंट पॉइंट जो दिख रहे हैं इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं, ठीक है। जिसके लिए मैं क्या यहां पे यूज करता हूं, इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको मैं डेसिमल नंबर पे लेके आता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। हाँ, अब इसको मैंने टू, जैसे इसको मैंने टू पे लेके आ गया, तो ये राउंड ऑफ फिगर हो गया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू राउंड फिगर पे हो गई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको एक काम करता हूं, जीरो कर देता हूं डेसिमल नंबर को, तो मेरा यहां पर केवल एक ही नंबर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई है, ठीक। तो चलो, मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है यहां पर जीरो हो गई है, ठीक है। सेव हो गया ये। मेरे पास एक यहां पे क्या बन गया, नया कॉलम बन गया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डेक्स फंक्शन के थ्रू यहां पर एक्सप्रेशन लिख के बना लिया। अब क्या करना है, कॉलम बन गया है तो कुछ नहीं, यहां पर इसको हटाओ और यहां पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू लेके आ जाओ, तो एओवी यहां पर मुझे शो होने लगा जो हमको चाहिए था। देखिए एओवी हमको जो चाहिए था वो यहाँ पे शो होने लगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर केपीआई, जो हमारे जो कार्ड्स हैं उसको यूज करके केपीआई को यहाँ पर चारों को बना लिया। तो हमारा ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमको एक फिल्टर पैनल बनाना है। यदि फिल्टर नहीं होगा तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं कैसे देखूंगा, कैसे समझूंगा। तो हम लोग यहां पर समझते हैं कि हम लोग स्लाइजर कैसे बनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये जो है डायनेमिक कैसे होगा। कैसे डायनेमिक होगा, मैं यहां जाता हूं, अभी तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है ना, मैं जब यहां पे फिल्टर लगाऊंगा कि कौन से क्वार्टर का मुझे देखना है, जो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग, तो यहां पे चेंजेस होगा ना। मैं बोलता हूं कि मुझे मध्य प्रदेश का देखना है, क्वार्टर नंबर 2 का क्या सेल्स हुआ है, तो आप उस एक्सेल की फाइल से तो नहीं बता सकते थे डायरेक्टली विद इन कुछ सेकंड्स में। तो मैं यहां जाऊंगा, क्वार्टर पे क्लिक करूंगा और यहां पर वो स्टेट को सेलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने स्टेट पे गया, सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे क्वार्टर नंबर 2 मध्य प्रदेश की क्या सेल्स हुई दिखा रहा है कि हाँ भाई क्वार्टर नंबर 2 मध्य प्रदेश में सेल्स हुई है। टॉप 5 कस्टमर मेरे ये हैं, भावना, जयन, अनुराग, तुलिका, लिशा। क्वांटिटी बाय कैटेगरी, फर्नीचर में 15% हुई है, इलेक्ट्रॉनिक 90% हुई है, क्लॉथिंग 66% हुई है। देखो लॉस कितना हुआ है मध्य प्रदेश में अप्रैल, मई और जून का। प्रॉफिट माइनस में गया है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू मेरी इतनी गई है, क्वांटिटी इतनी गई है, अमाउंट इतना गया है, और मेरे पास यहां पर कितना, यहां पर मेरा मोड ऑफ पेमेंट कितना गया है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी इस डेटा को देख के अपना मार्केटिंग बजट बना सकती है कि आपको मध्य प्रदेश में कितना मार्केटिंग स्पेंड करना है, किस प्रोडक्ट पे करना है। इलेक्ट्रॉनिक गेम बहुत ज्यादा बिके थे, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक गेम में करना है, या कुर्ती सबसे ज्यादा कम बिकी थी, कुर्ती में आपको मार्केटिंग का बजट निकालना है। आपको कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा सेल्स होती है, कौन सी कैटेगरी सबसे कम सेल्स हुई है, किसमें आपको मार्केटिंग बजट स्पेंड करनी होगी, कौन सी चीज में आपको एड, डिजिटल एड लगानी होगी। तो आप समझ सकते हैं डेटा जो है ना करेंसी होती है, और डेटा एनालिटिक्स का काम होता है उस करेंसी में से क्या वैल्यूएबल इंसाइट्स निकल सकते हैं वो आप समझ सकें। कोई भी कंपनी उस मार्केटिंग बजट को, डेटा को देखती है, जो आप डेटा को विजुअलाइजेशन के थ्रू यहां पर एक डैशबोर्ड बना के देते हो अपने किसी भी कंपनी को। तो एक डेटा एनालिटिक्स का काम कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है आप इस प्रोजेक्ट से समझ पा रहे हो। गॉट इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट काम करेंगे, 8 नंबर वाला जो हमारा फिल्टर पैनल जो हमको बनाना है, 8 नंबर स्टेप जो है वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर और स्लाइजर को यूज करके हम लोग यहाँ पर जो है फिल्टर जो है वो बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्लाइजर। ये जो आपका आइकन दिख रहा है, ये स्लाइजर का आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे स्लाइजर को क्लिक करता हूं, मेरे पास ब्लैंक यहाँ पे चीजें आ गई है। मैं ऑर्डर वाले टेबल पे जाऊंगा और ऑर्डर डेट पे क्लिक करूंगा। ऑर्डर डेट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहां पर मुझे डेट दिखा रही है और रेंज दिखा रहा है, ठीक है। मैं कोई भी रेंज के अकॉर्डिंग भी फिल्टर यहां बना सकता हूं। यदि मैं इसको मैनुअली कम करता हूं, ज्यादा करता हूं, तो डेट के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर एनालिटिक्स शो होगी। ये जो एनालिटिक्स है मुझे यहां पर देखिए चेंज होते जा रही है। जो डेट मैं चाहता हूं यहां पे रेंज डालूंगा और रेंज के अकॉर्डिंग मुझे यहां पे शो जो है होना चालू हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी यहां पे क्वार्टर वाइज बनाना है, तो मैं यहां पे जाता हूं, डेट हिरार्की पे जाता हूं और डेट हिरार्की पे जाके क्वार्टर को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे क्वार्टर के अकॉर्डिंग मुझे चीजें शो हो रही है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अब हम लोग जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन पे आप जाइए, यहाँ लिस्ट दिख रहा है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वैल्यू दिख रही है, तो मैं लिस्ट पे सेलेक्ट करके रखा हूं। यहाँ पे स्लाइजर की सेटिंग पे जाता हूं, मुझे किस तरीके से यहाँ पे स्लाइजर को देखना है, सिंगल सेलेक्ट करना है मुझे या फिर मल्टीपल सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहे हैं। सेलेक्ट ऑल पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर इस ऑर्डर डेट जो है इसको यहाँ पर हटा रहे हैं,
डेट हिरारकी पे जाके क्वार्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने क्वार्टर को सिलेक्ट किया, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर क्वार्टर 1 2 3 जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट की तरह मुझे शो होगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ लिस्ट की तरह मुझे ये शो हो। और मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर, विजुअल्स के अंदर, स्लाइजर की सेटिंग के अंदर, और इसको वर्टिकल को मैं चेंज कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल में। जैसे हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट किया तो वे इस तरीके से मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मेरे पास स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। मुझे अभी ये स्पेस के अकॉर्डिंग ये ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग को काम ये अभी भी करेगा। क्वार्टर 2 पे क्लिक करूंगा तो देखो क्वार्टर 2 की चीजें मुझे यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। क्वार्टर 3 की चीजें शो होने लगेगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जो है अभी इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर लूं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग जाते हैं जनरल के अंदर, इसकी जो आपकी हेडर के आइकन से इसको बंद करते हैं। इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, इसके बैकग्राउंड को बंद करते हैं। बैकग्राउंड में कोई इफेक्ट्स नहीं डालना है मुझे। एक काम करते हैं ना, फॉर्मेट पेंटर यूज कर लेते हैं। यहां से उठाते हैं, इस पे जो है फॉर्मेट पेंटर यूज कर लेते हैं एक तो। ये फॉर्मेट पेंटर मैंने यूज कर लिया। जस्ट ए मिनट। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां पे जाके फॉर्मेट पेंटर क्लिक करके यहां पे लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है, ठीक है। बॉर्डर वगैरह बन गया, ठीक है। अब इसका जो कलर है इसको चेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। यहां पे हम लोग जाते हैं स्लाइजर की सेटिंग्स पे, हेडर है यहां पर, इसका जो कलर है, बैकग्राउंड जो है इस पे जाता हूं मैं, इसको जो है ग्रीन कलर से कर लेते हैं हम लोग हमारी थीम के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसको मैंने इसको मैं जाता हूं, जस्ट मिनट, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है। स्लाइजर के हेडर को ऑफ कर लेते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, वैल्यूज पे जाते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वैल्यू का, उसका कलर चेंज करना है मुझे, तो मैं नीचे जाता हूँ, इसको ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन हो गया। इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, जो आपको ये शो हो रहा है इस तरीके से, ताकि ये दिखे, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से लगभग लगभग ये बन गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये अब थोड़ा और उभर के दिख रहा है, ठीक है। इसका साइज हमने बढ़ा लिया। अब देखो मैं क्वार्टर 2 पे जैसे क्लिक करता हूं ना, तो मेरे पास क्वार्टर 2 के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब कि मेरा जो डैशबोर्ड है वो वर्क करता है। लेकिन मेरे को एक और फिल्टर डालना है यहाँ पे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं स्टेट भी देख सकूं कि कौन से स्टेट में कितनी सेल्स हुई है, किस क्वार्टर में। तो एक और फिल्टर मुझे यहां लगाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, अब वो देखते हैं हम लोग। कौन सा है वो ये वाला है। ये आपको यहां पे शो हो रहा होगा, ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये स्टेट वाला जो फिल्टर आपको दिख रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको भी दिखाया था कि कौन से स्टेट में आप कहां पे जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूं। अब हम लोग फिर से जाएंगे, फिर से जाके हम लोग यहाँ पे स्लाइजर को सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने स्लाइजर को सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे स्लाइजर आ गया मेरे पास। इस पे मैं जाता हूं, मेरे को क्या चाहिए, स्टेट चाहिए। तो मैं जाता हूँ स्टेट पे क्लिक करता हूँ और स्टेट को यहाँ फील्ड में लेके आता हूँ। मेरे पास स्टेट्स आ गए यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लिस्ट नहीं चाहिए, अब ड्रॉप डाउन चाहिए, क्योंकि जगह की कमी है। तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग पे हम लोग जाते हैं। तो सिंपल से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाके इसको जो है डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसके बॉर्डर वगैरह को ना बंद कर देता हूं, ताकि यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से विजुअल जो है दिखे। इसके बॉर्डर को हम लोग बंद कर देते हैं। इसका बॉर्डर जो है इसको हम लोग हटा देते हैं। इस पे जाते हैं, इफेक्ट्स के अंदर जाते हैं, विजुअल्स बॉर्डर को बंद कर देते हैं, बैकग्राउंड बंद कर देते हैं, शेडो भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा यहाँ पे लगभग ये पूरा जो डैशबोर्ड है बन गया है।
ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसके जो कलर है ग्रीन कलर को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। कलर और विजुअलाइजेशन आप आराम से अपने हिसाब से जितना टाइम दोगे उतना अच्छा यहाँ पे बनेगा। मैंने आपको हर चीज बेसिक बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक सारी चीजें यहाँ पे आपको बताया है। पावर बीआई पहली बार आप यूज किए तो भी हमने सब अच्छी तरीके से हर चीज धीरे धीरे चीजों को समझा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपका जो विजुअल्स है इसमें वैल्यूज के अंदर वैल्यू का कलर तो ठीक है, हाँ बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड का जो कलर है इसको हम लोग ग्रे डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बेहतर दिखेगा। और थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं इतना ज्यादा बड़ा बनाने की, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लिए। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर तरीके से वर्क कैसे कर रहा है। देखो अब मुझे चाहिए कि मैं महाराष्ट्र के थर्ड क्वार्टर का सेल्स देख सकूं, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है क्या कि मैं आपको ये डेटा सेट दे दूं और बोलूं कि XYZ पर्सन हो, आप ये दोनों डेटा सेट देखो और महाराष्ट्र का आप जो है सेल्स मुझे बता दो थर्ड क्वार्टर का? नहीं था ना पॉसिबल। तो अब हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपना डिस्कस करना स्टार्ट किए थे कि हम लोग एज ए डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं। इस डेटा एनालिस्ट में हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमको जो डेटा सेट मिला है वो डेटा सेट कहां से मिला है? हम लोगों को कोई शॉप से, यहां से डेटा सेट मिला है जहां पे बिलिंग होती है, POS सॉफ्टवेयर यूज होता है, वहां से हम लोग को डेटा सेट मिला है। उस डेटा सेट से हम लोग को एक वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने। क्या वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने? ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि मुझे प्रॉफिट देखना है, लॉस देखना है, मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट्स देखने हैं कैटेगरी वाइज, मुझे क्वांटिटी देखनी है कैटेगरी वाइज, कौन सा पेमेंट मोड यूज हुआ है, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, टॉप 5 कस्टमर कौन से हैं, कौन से कितना यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट का सेल्स हुआ है, क्या क्वांटिटी पे सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना निकला है, जिसके लिए मैंने डेक्स फंक्शन यूज किया है। ठीक है, इसको मुझे कैसे देखना है? क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना है, स्टेट वाइज देखना है। तो मैंने यहां पर उस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हुए एज ए डेटा एनालिस्ट एक डैशबोर्ड बना के दूंगा अपने क्लाइंट को। अब क्लाइंट को विद इन 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, विद इन 30 सेकेंड्स में चीजें पता चल जाएगी। यदि वो चाहता है कि मुझे अपनी आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग इस डैशबोर्ड पे जाएगा वो, और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो कंपनी है जो आपको काम दी हुई है वो कंपनी उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो है अपने डिसीजंस ले पाएगी। राइट, जैसे कि मुझे किसी ने बोला कि क्वार्टर नंबर 3 का मुझे महाराष्ट्र का सेल्स दिखाइए, आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने बोला, तो आप एज ए डेटा एनालिस्ट ये डैशबोर्ड बना के उनको दोगे और महाराष्ट्र पे क्लिक करेगा आपका मैनेजर या जो भी आपका क्लाइंट है, उसको पूरा का पूरा महाराष्ट्र का सेल्स समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में कितना आपका लॉस हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर में लॉस हुआ है थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, आपके जो टेबल्स हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल्स हुए हैं, बाकी कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल्स नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है आपकी यहाँ पर क्लॉथिंग है 56% की, यहाँ पे माइनस आपका प्रॉफिट जो है लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी 5,742 थी, केवल 201 प्रोडक्ट आपके सेल्स हुए, केवल 18,000 का यहाँ पे सेल्स हुआ है। तो आप यहाँ पर क्वार्टर नंबर 1 और क्वार्टर नंबर 3 दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों क्लिक करिए। तो आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करोगे, क्वार्टर 1 और 3 दोनों का देखना है तो दोनों सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीजों को बता पाओगे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 में हमारी क्या सेल्स परफॉर्मेंस रही है महाराष्ट्र की। आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर दिल्ली की देखें तो आप दिल्ली पे क्लिक करेंगे। तो ये काम होता है एक वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल के देना एज ए डेटा एनालिस्ट आपका। तो यहां पर हमने सारी चीजें एक एक करके सीखी है, जिसके टोटल 8 यहां पर स्टेप्स रहे अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आपको यहां तक यदि चीजें समझ में आ गई है, आपने हर स्टेप मेरे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक धीरे धीरे जैसे मैंने समझाया है आपने किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूरा प्रोजेक्ट्स बना लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैं आपको नोट्स, डेटा सेट और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या इनफैक्ट मैं आपको पावर बीआई की पीबिक्स फाइल क्या होती है, ठीक है, वो फाइल होती है पावर बीआई की फाइल, जो अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाया है उसकी भी फाइल मैं आपको दे दूंगा, जिसको आप डायरेक्टली पावर बीआई में ओपन करेंगे तो आपको पूरा की पूरा डैशबोर्ड बना हुआ मिल जाएगा। लेकिन आप यदि यहां तक वीडियो को देखे हैं तो यदि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए होंगे तो आपने क्या क्या चीजें को समझा है। आपने सबसे पहले चीजों को समझा है पावर बीआई को यूज क्यों करते हैं, पावर बीआई में हम लोग डेटा सेट कैसे यूज करते हैं, कैसे एक रॉ डेटा से हम लोग वैल्यूएबल इनसाइट डैशबोर्ड बनाते हैं, पावर क्वारी में हम लोग कैसे यूज करते हैं, कौन आपने यूजर इंटरफेस को समझा, आपने डेक्स फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो आपने समझा, और एक नॉर्मल एक विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड आपने बनाया। अब आपने इतना सब कुछ सीख भी लिया तो भी आप केवल अभी 5 से 10% पार्ट ही सीख पाए हो पावर बीआई का।
और एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए केवल BI टूल में आपको कमांड नहीं होना चाहिए, आपको कमांड होना चाहिए पाइथन में, आपको कमांड होना चाहिए SQL में, आपको कमांड होना चाहिए पाइथन की लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब, नमपाई, पांडास में, उसके प्रोजेक्ट्स आपको आने चाहिए, आपको जो है एक्सेल आना चाहिए, आपको जो है आपके पास टैब्लू आपको आना चाहिए, और भी BI टूल्स आपको आना चाहिए। तो आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट पढ़ना होता है एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। उसके बाद आप डेटा साइंस के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हो, जहां पर आप एक स्टेप और ऊपर जाते हो। डेटा साइंस के लिए भी आपको पावर BI आना चाहिए, जिसके लिए समय समय पर मैं और आपके लिए हमारे साथ हमारे जो मेरे मेंटर्स हैं, मिस स्वाति मैम एंड मैं निशांत, हम दोनों आपको लगातार द स्केल के अंदर चीजों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं और वैल्यूएबल लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। यदि आप चाहते हैं 100% चीजों को सीखना, तो आप द स्केल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो व्हाट्सएप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, चले जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि लगातार नए नए अपडेट्स आपको मिल जाए। और आप द स्केल के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा सकते हैं, और उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप 15 डेज का फ्री जो कोर्स है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें हमने कई सारे पाइथन के फ्री लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं, पावर BI के लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं, जो आपके केवल 5 से 10% पार्ट होता है हमारे किसी भी प्रीमियम कोर्स का। और यदि आप चाहते हैं कि आप प्रीमियम कोर्स में आकर प्रैक्टिस करें, आपको कोई डाउट आता है, आप डाउट्स को वहां पे सॉल्व कर सके, तो आप हमारे प्रीमियम कोर्स डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स का उसका चेकआउट कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि यदि आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आई थिंक आपको ये कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो समझाया है, काफी बड़ा लंबा वीडियो हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि द स्केल कम्युनिटी को जो भी ये लेक्चर देखा होगा, कंप्लीट लास्ट तक देखा होगा, उसको हर चीजें समझ में आई होगी। लेकिन अब उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और एक कमेंट में आप मुझे यहां पर लिख सकते हैं अपने वैल्यूएबल फीडबैक कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द स्केल के साथ। थैंक यू वेरी मच।